हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक सिंह में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आज हम अपनी उसी जो हमने हिंदी की सीरीज़ शुरू की है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर, उसके पर्यायवाची शब्दों को हम डिस्कस करेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चंस का अभूतपूर्व संकलन है, जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल या अहम साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पावक किसका पर्यायवाची है? देखिए, पावक अग्नि का, सूर्य का, प्रकाश का या वायु का? तो देखिए, जो पावक है वो अग्नि या आग का पर्यायवाची है। और अग्नि के अगर हम और पर्यायवाची की बात करें तो अनल है। देखिए, अनल और अनिल ये बहुत पूछा जाएगा, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड मिलेगा तो मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। तो अग्नि का वो होता है जो पर्यायवाची अनल, आग, कृषाणु, दव, हुताशन, वैश्वानर आदि। तो इसके अलावा देखिए कुछ एक दो मैं आपको और बता देता हूँ। एक वायु सखा भी इसका होता है, वो भी आप याद रखिएगा, वायु सखा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत या पवन? तो हमने भी ऊपर देखा अनल किसका पर्यायवाची है? अनल हवा का पर्यायवाची ना होकर अग्नि या आग का पर्यायवाची है। और हवा के पर्यायवाची देखिए अनिल। तो अनिल और अनल में आप अंतर ध्यान रखिएगा। अनल होता है आग और अनिल होता है हवा। और मारुत भी हवा का पर्यायवाची है, पवन भी हवा का पर्यायवाची है। और देखिए, अग्नि के कुछ और पर्यायवाची नीचे दिए हुए हैं जो हमने ऊपर नहीं पढ़े, जैसे ज्वाला हो गया, ठीक है, और रोहिताश्व हो गया, कृषाणु हो गया। दहन तो नॉर्मल है ही, हम होली का दहन वगैरह करते हैं तो दहन अग्नि का ही पर्यायवाची है। रोहिताश्व देखिए एक शब्द नया है। और मैंने आपको वायु सखा बताया था, वायु सखा भी अग्नि का ही पर्यायवाची है। और वहनी देखिए एक थोड़ा सा ये भी नया शब्द है, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। और अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, बयार, वात, नभ प्राण देखिए नया शब्द है। मृगवाहन ये भी नया शब्द है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? हवा के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। देखिए, हवा के लिए पर्यायवाची फिर से आ गया। तो अनिल जो है ऑप्शन ए वो हवा का पर्यायवाची है। और देखिए जो सी शब्द है इसमें अनंग, इसका भी पर्यायवाची देखिए आपसे अभी आगे देखिएगा, आप बहुत बार पूछा जाएगा। अनंग जो शब्द होता है वो यूज होता है कामदेव के लिए, जो कामदेव भगवान है उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। और अनल मैंने आपको बता ही दिया, अनल किसका होता है? आग या अग्नि का होता है। पवन, वायु, समीर, बयार, प्रवात, नभप्राण, मृगवाहन ये सभी किसके हैं? ये हवा के पर्यायवाची हैं, आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, देखिए याद रखिएगा। अहि, अरि, बैरी या रिपु? देखिए जो अहि है, अहि देखिए शत्रु का पर्यायवाची ना होकर ये आपका सांप का है, सर्प का पर्यायवाची है। अहि शत्रु का पर्यायवाची ना होकर सांप या सॉरी सांप का ही पर्यायवाची है। और बाकी जितने देखिए अरि, रिपु, बैरी ये सभी शत्रु या दुश्मन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द क्या है? देखिए, सुधा किसको बोलते हैं? अमृत को बोलते हैं। तो जो ऑप्शन सी है ये सुधा का पर्यायवाची है। प्यास और देखिए तृष्णा भी क्या होती है? ये भी प्यास होती है। और प्यासा ऑप्शन ए। नीर किसका होता है? नीर पानी का पर्यायवाची होता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुधा का समानार्थी क्या है? अमृत है। नीर शब्द जल का पर्यायवाची है, जो मैंने आपको बता दिया। अमृत के पर्यायवाची भी काफ़ी पूछे जाते हैं। एक जीवनोदक पर्यायवाची है जो नहीं दिया इसमें, बाकी में पढ़ लेते हैं हम। सोम होता है, सुधा होता है, सोम रस आपने सुना होगा, सुधा होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है, मधु और सुरभोग। देखिए मधु शहद का भी होता है और मधु अमृत का भी पर्यायवाची होता है। और इसके अलावा एक मैंने आपको बताया क्या? जीवनोदक, जीवनोदक भी अमृत का ही पर्यायवाची है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, स्थिर शब्द का पर्याय है स्थिरता, निश्चलता, अडिग या दृढ़ता? तो देखिए अडिग जो होता है वो स्थिर शब्द का पर्यायवाची होता है। स्थिर के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? निश्चल होता है, दृढ़ होता है, स्थाई होता है और स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द भी हमने अपने डिस्कस किया था। क्या होता है स्थान स्थावर का विलोम शब्द? आप प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। आगे देखते हैं, समुद्र का पर्यायवाची क्या है? अर्णव, विश्वंभर, उदक या तुंग? देखिए इसमें से जो अर्णव है, अर्णव नाम भी अर्णव गोस्वामी जी एक पत्रकार भी हैं, तो अर्णव जो है वो
समुद्र का पर्यायवाची है, ये आप याद रखिएगा। और देखिए समुद्र के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? नदीश, वारिश, नीर निधि। नीर मतलब पानी, निधि मतलब संपन्नता, जिसपे पैसा बहुत होता है, तो जो पानी से संपन्न हो वो क्या है? समुद्र। नीर निधि। पारावार, ये अच्छा शब्द है। रत्नाकर, अवधि, उदधि और सिंधु। तुंग देखिए इसका पर्यायवाची क्या होता है? ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी, उच्च या लंबा। ये आप याद रखिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। वाजी शब्द, देखिए बाजी नहीं है, ये वाजी शब्द का पर्यायवाची है। देखिए कभी कभी कंफ्यूज करेगा, ये बाजी नहीं है, वाजी है, वा, वन वाला वा। तो ये देखिए घोड़े का पर्यायवाची होता है अश्व। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। और घोड़े के पर्यायवाची भी देखिए काफी पूछे जाएंगे आपसे, तो इसके कुछ पर्यायवाची हम देख लेते हैं। घोड़ा है, घोटक है, हाय है, वाजी है, तुरंग है और रविसुत है। देखिए ऊपर तुंग था ना कि तुरंग, याद रखिएगा। ऊपर तुंग था। रवि सुत, देखिए रवि, आपने देखा होगा सूर्य भगवान को हमेशा हम घोड़े से चलने वाले रथों पर दर्शाते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसमें भी जो रथ बना हुआ है वहां पर उसे घोड़े ही खींच रहे हैं। तो रवि सुत, रवि मतलब सूर्य, सुत मतलब पुत्र, तो रवि सुत कहीं ना कहीं सूर्य से जो संबंधित हो वो। घोड़ा, घोटक, है, वाजी और तुरंग, और एक मैंने आपको रवि सुत है ही, ये आप याद रखिएगा। और घोटक, घोड़े का अगर आपसे तत्सम शब्द पूछे तो घोटक ही आप लगाइएगा। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसको जरूर देखिएगा। तो वाजी का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा? अश्व होगा। अगला देखते हैं। मार शब्द किसका पर्यायवाची है? मैंने आपको बताया था अनंग, जब पढ़ाया था तो कामदेव। तो देखिए जो मार है वो भी कामदेव जी का ही पर्यायवाची है। ऑप्शन डी, अनंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्ग शब्द का पर्यायवाची अनंग है। अनंग का आशय कामदेव से है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मनमथ, मदन, रतिपति। देखिए रति इनकी पत्नी को बोला जाता है, तो रतिपति भी कामदेव जी को बोला जाता है। कुसुमेश, मनसिज, मकर ध्वज, कंदर्प। कंदर्प भी बहुत आपको ऑप्शन में दिखेगा। और मीन केतु। कंदर्प और मीन केतु अभी देखिएगा आपको कई ऑप्शंस में ये दिखेगा। तो ये सभी कामदेव के पर्यायवाची है। अनंग हो गया, मार हो गया, मनमथ है, मदन है, रतिपति, कुसुमेश, मनसिज, मकरध्वज, कंदर्प और मीनकेतु। अगला देखते हैं। मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी और मद। देखिए अमी जो शब्द है, अमी और अमीय, ये दोनों ही शब्द अमृत के लिए यूज किए जाते हैं। अमी और अमीय दोनों। तो बाकी इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। मदिरा जो है, मदिरा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? सुरा, मद हम कहते हैं मदमस्त, शराब है ही, सोमरस और मधु। तो ये आप याद रखिएगा। अमृत के अमी, पीयूष, सुधा, अमीय, और हमने इससे पहले बात की थी कौन कौन से थे। सुरभोग था, मधु था। मधु मैंने कहा था शहद के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताया था, जीवनोदक। शहद का देख लेते हैं। देखिए शहद का पुष्परस और मधु आ गया। और आसव देखिए थोड़ा सा नया शब्द है, आसव, ये आप याद रखिएगा। और रस और मकरंद ये सभी शहद के पर्यायवाची हैं। बोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? बोध मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज की अनुभूति करते हैं, तो अनुभूति जो है वो बोध का समानार्थी शब्द है। अगला देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? अंबुज, नीरज, जलज या अम्बुद। तो देखिए अम्बुद जो है दा वाला, वो होता है बादल का पर्यायवाची अम्बुद। अम्बु का मतलब क्या होता है? देखिए अम्बु होता है पानी, तो दा उसमें जब लग जाता है तो बादल बन जाता है। और अम्बुज, जलज और नीरज ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पंकज होता है, वो भी कमल का पर्यायवाची होता है। और बाकी अभी आगे भी कमल के पर्यायवाची आएंगे, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अम्बुद जो है, अम्बुज नहीं अम्बुद, वो बादल का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। अश्म, वृषभ, वृषभ तो है, बलिवर्द भी है, गो, ये तीनों ही बैल के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जो अश्म है, अश्म का जो अर्थ होता है वो गिरी या पर्वत के लिए इसे हम यूज करते हैं ज्यादा, अश्म शब्द को। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अश्म बैल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि वृषभ, बलिवर्द और गो ये तीनों ही बैल के पर्यायवाची शब्द हैं। अश्म का अर्थ पर्वत देखिए या पत्थर है। अगला देखते हैं। धन का मतलब क्या होता है? अंक, अर्थ, स्वार्थ
या कोश। देखिए अर्थशास्त्र जो बुक है, हम कहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अर्थ जो है वो धन से उसका मतलब होता है। और इसके अन्य अर्थ क्या होते हैं, देखिए संपत्ति, योग, जबकि अंक का अर्थ क्या होता है, अध्याय, चिन्ह या संख्या आदि। अंक वैसे देखिए गोद के लिए भी यूज किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अंक शायनी जिसको हम बोलते हैं, गोद में सोने वाली स्त्री, मैंने आपको एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताया था। अंक में जो सोती है या गोद में जो स्त्री सोती है उसे क्या बोलते हैं, अंक शायनी। तो अंक गोद के लिए भी यूज किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दुग्ध तो है, गोरस भी है, गाय दूध देती है, और पय भी है। तो देखिए अमीय जो है, अमी और अमीय मैंने दो बताए थे किसके, अमृत के पर्यायवाची हैं। और देखिए यहाँ पे इसने जीवनोदक भी दिया है इसमें, तो ये भी मैं सब आपको पहले ही बता चुका था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय है। विकास, वृद्धि, अपकर्ष, अपर्याय नहीं है, सॉरी, विकास, वृद्धि, अपकर्ष या उन्नति। तो देखिए विकास भी मतलब तरक्की होता है, वृद्धि भी किसी चीज में वृद्धि होना, उन्नति। तो लेकिन जो अपकर्ष है ये उत्कर्ष का विलोम शब्द है, और ये कहीं ना कहीं घटा, या तो जो नीचे की तरफ आना है, जो घटाव है उसको दर्शाता है, अपकर्ष। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए वन है, विपिन है, और दाव भी है। मैंने आपको जब दाव प्लस अनल पढ़ाया था, क्या था, दावानल, यानी जंगल में लगने वाली आग। अनल किसका पर्यायवाची था, आग का। तो देखिए अरणी नहीं होता है, अरण्य, अरण्य होता है जंगल का पर्यायवाची, ना कि अरिणी। बाकी देखते हैं, एक कानन भी बहुत इसका फेमस पर्यायवाची है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अरणी जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि वन, विपिन, दाव जंगल के पर्यायवाची हैं। अरणी ना होकर क्या होता है, अरण्य। देखिए अगला ही सवाल आ गया, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है। सुनसान बिल्कुल नहीं, अरण्य यही देखिए जंगल का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा ऑप्शन हमने ऊपर, तीन तो ऑप्शन हमने ऊपर पढ़ लिए, कौन कौन से, वन, विपिन और दव। इसके अलावा कानन मैंने आपको देखिए बताया था ना, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, आरती में हम यूज करते हैं। तो देखिए विपिन, कानन, अटवी, अटवी भी काफी पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कांतार बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और वन। तो ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची देखिए नहीं है, अश्म। हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, अश्म किसका होता है, अश्म या तो देखिए पर्वत के लिए यूज किया जाता है या पत्थर के लिए। तो अश्म घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, अश्म किसका है, पत्थर का पर्यायवाची है। और प्रस्तर भी देखिए, प्रस्तर जो होता है वो भी पत्थर का ही पर्यायवाची होता है, ये भी आप याद रखिएगा। घोड़े के हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे, वाजी है, तुरंग, ये सब किसके थे, घोड़े के थे। और इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं क्या क्या हो गए, घोटक भी घोड़े का था, और सैंधव हो गया, नया शब्द हमें क्या मिला है, सैंधव। तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, भागीरथी है, सुरसरी है, मंदाकिनी भी है, लेकिन अवतरणी ये जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी, देव नदी, जाह्नवी और सुर सरिता। सरिता खाली किसका होता है, नदी का। तो देखिए सुर वगैरह वाले जो हैं, सुरपति और सुरसरी, सुरसरिता, ये सभी गंगा के पर्यायवाची माने जाते हैं। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, दक्षता ये होता है, कुशलता ये भी होता है, पटुता, वाक्पटुता बोलते हैं हम जिसे बोलने का कौशल प्राप्त हो उसे वाक्पटु बोलते हैं। और अभ्यागत, देखिए अभ्यागत नहीं होता, अभ्यागत किसका पर्यायवाची होता है, मैंने आपको बताया था जब हमने बात करी थी अतिथि की, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे क्या बोलते हैं, अतिथि। तो ये किसका, अभ्यागत अतिथि का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है, संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भीति। तो देखिए जो अमर्ष है वो क्रोध का पर्यायवाची होता है, संताप का मतलब होता है दुख, और भीति का मतलब होता है डर, और वैमनस्य का मतलब होता है शत्रुता। ये आप याद रखिएगा, तीनों ही शब्द काफी इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, अरविंद है, शतदल भी है, सरसिज भी है, और अमीय किसका है, लेकिन ये अमृत का पर्यायवाची है, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल के पर्यायवाची देख लेते हैं, अरविंद है, सरसिज है, शतदल है, नीरज है, पंकज है, तोयज है। देखिए तोय किसका होता है, अम्बु भी, अम्बुज, अम्बु होता है पानी का, उसमें जा लगाते हैं तो अम्बुज बनता है, यानी कमल।
तोय किसका होता है? तोय भी पानी का पर्यायवाची है या जल का, तो इसमें जब जा लगा दिया तोयज, तो भी क्या बना? कमल बना। इसको याद रखिएगा। और जब ज्यादातर दा लगता है पानी के पर्यायवाची में, दा दवात वाला है, दामोदर वाला दा, तो बनता है किसका? बादल का पर्यायवाची। हमने ऊपर बात करी थी वारिद की, आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द है। पहली बात तो देखिए, सवाल जो है ऐषणा, ये आपसे वर्तनी में भी बहुत पूछा जाएगा। इसमें मात्रा लगा देता है ए के ऊपर, तो देखिए याद रखिएगा, ऐषणा में मात्रा कोई नहीं आती है। सिंपल ऐषणा इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। ऐषणा का जो मतलब होता है वो होता है इच्छा यानी अभिलाषा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी नहीं है? अनुपम होता है, अनोखा ये भी होता है, अपूर्व अतुल का ये भी होता है, और लेकिन जो अनल है, अनल किसका बताया था मैंने आपको? आग का पर्यायवाची है। और अनिल किसका पर्यायवाची है? ये वायु का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? घर का पर्यायवाची होता है, देखिए, अयन। अयन घर का पर्यायवाची शब्द है। घर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? गृह, गेह, निकेतन। और मैंने आपको जब निकेतन हमने पढ़ाया था, जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई घर ठिकाना ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अनिकेत। तब मैंने आपको ये बात बताई थी। और जब मैंने आपको पंचायतन पढ़ाया था हिस्ट्री वाली सीरीज में, तो पंच आयतन मैंने आपको बताया था, 5+आयतन। तो आयतन भी किसका पर्यायवाची है? घर का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा भवन, सदन, आगार, जैसे आप बोलते हैं ना कारागार, तो आगार, निलय, धाम, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। उसकी शिकायत पूर्णतया सत्य थी। पूर्णतया मतलब क्या होता है? अक्षरशः जो शब्द हम यूज करते हैं, अक्षरशः, अक्षरः, अक्षरशः जो शब्द हम यूज करते हैं, अक्षरशः, ऑप्शन सी, ये पूर्णतया शब्द का पर्यायवाची है। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए, ये काफी अच्छा है। देखिए, अतः का पर्यायवाची होता है अतएव। अतः का पर्यायवाची होता है अतएव, ये आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची है। अतिसौरभ सहकार नहीं है। अतिसौरभ है, सहकार भी है, रसाल भी है। अंबु नहीं है। अंबु मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको अंबुज और अम्बुद दोनों पढ़ाए थे। अम्बुद मतलब क्या होता है? बादल। अंबुज क्या होता है? कमल। अंबु किसका है? ये पानी का या जल का पर्यायवाची है। आम के और कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। देखिए, 3 तो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? अतिसौरभ, सहकार और रसाल। इसके अलावा आम को आम्र भी बोलते हैं, और यही इसका तत्सम रूप भी है, फलश्रेष्ठ और अमृत फल, ये आम के पर्यायवाची हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनल, कृषाणु, ये तीनों ही किसके हैं? ये आग के पर्यायवाची हैं। लेकिन अनिल किसका पर्यायवाची है? ये हवा का पर्यायवाची है। इसको याद रखिएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? कृषाणु है, हुताशन भी है, अनिल ये नहीं है, वहनी हमने ऊपर बात की थी। इसके अलावा हमने वैश्वानर भी पढ़ा था, वायु सखा भी पढ़ा था, वो सभी, दहन पढ़ा था, वो सभी किसके पर्यायवाची थे? अनिल के, सॉरी, अनल के यानी आग के। अनिल किसका पर्यायवाची है? ये हवा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? वायु है, समीर है, मारुत है, वात है, बयार है, प्रकंपन है, समीर, पवन इत्यादि। इसी तरह अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या है? आग है, वहनी है, पावक है, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु और कृषाणु। अगला देखते हैं, आसक्ति का पर्याय है अनुभूति, अनुरक्ति, भक्ति या श्रद्धा। देखिए, ऑप्शन काफी अच्छे सेट किए हैं इसमें, लेकिन जो सही सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है क्या है? अनुरक्ति। अगला देखते हैं, आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है? आविर्भाव का समानार्थी शब्द है अवतरण होना, जैसे किसी चीज का अवतरण होना। और इसका हमने विलोम भी पढ़ा था, आविर्भाव का क्या होता है? मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा 33वें का आंसर, कि आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आसक्ति शब्द का अर्थ अनुराग अथवा प्रेम है। और पिक प्रिय, देखिए पिक प्रिय हमने अभी ऊपर कुछ आम के पर्यायवाची पढ़े थे। पिक प्रिय आम को बोलते हैं। और आम का अन्य पर्यायवाची क्या थे? आम्र था, रसाल था, अमृत फल था, फल श्रेष्ठ था, अति सौरभ था। तो ये सभी आम के पर्यायवाची थे। और जन्मदात्री किसका पर्यायवाची होता है? माँ का। और हुताशन, वैश्वानर, अनल सभी किसके हैं? आग के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? चक्षु है, दृग है, अक्षी, तीनों ही है। और अक्षी, आंख का, अक्षी जो है वो आंख का तत्सम रूप भी है, ये भी आप याद रखिएगा। अतुल जो इसमें है वो
आँख का पर्यायवाची नहीं है। अतुल का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अद्वितीय होता है, अनुपम होता है, अप्रतिम होता है, पूर्ण, निरूपम, बेजोड़। आँख के पर्यायवाची क्या होते हैं? नेत्र हो गया, नयन, चक्षु, लोचन, त्रिलोचन बोलते हैं हम जैसे श्री भगवान शंभू जी को। दृग हो गया, अक्षी हो गया, विलोचन, चष, अम्बक। जैसे चष और अम्बक ये थोड़े नए शब्द हैं, इनको ध्यान से देखिएगा प्लीज। चष और अम्बक ये भी आँख के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन है, नभ है, अंबर है, अवनी नहीं है। अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी धरती या पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। यही ऑप्शन बताया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम है, अंधेरा है और तिमिर है, ये तीनों ही अंधकार या अंधेरे के पर्यायवाची है। अमावस्या अंधेरे का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते हैं। इसके अलावा तमस जो होता है वो भी अंधेरे का पर्यायवाची होता है। तमस, ये भी आप याद रखिएगा। अगला अनल। निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिह्नित करें। अनल किसका पर्यायवाची है? ये अग्नि का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए। और अनिल किसका था? हवा का। और देखिए इसने अन्य पर्यायवाची और बताए हैं। आग हो गया, पावक हो गया, धूमकेतु, दहन, ज्वाला, हुताशन, कृषाणु, जातदेव। ये नया शब्द है जातदेव, इसको याद रखिएगा। और वैश्वानर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। तो देखिए हम सभी को पता है यतीम, बेसहारा और निराश्रित ये तीनों ही अनाथ के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनाड़ी जो है ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखते हैं। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। सूर्य के लिए तो यूज किया जाता है अर्क, अफवन, काढ़ा, ये तीनों ही अर्क के लिए शब्द यूज किए जाते हैं, लेकिन अंतर ये अर्क के लिए यूज नहीं किया जाता। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? अंश, अंशु, अश्रु, अंश। तो देखिए अंश जो शब्द है सपेरे वाला सा जिसमें आता है, ऑप्शन डी। तो ये अंश जो है ये कंधे का पर्यायवाची है। कंधे का समानार्थी शब्द अंश है, जबकि अंश का अर्थ भाग या हिस्सा। अंशु का अर्थ क्या होता है? किरण। अश्रु का अर्थ आंसू। कंधे के अन्य समानार्थी शब्द क्या है? स्कंद, जो कि कंधे का तत्सम शब्द भी है, स्कंद। और भुजमूल, देखिए भुजमूल काफी अच्छा है, यानी जो भुजा जो है हमारी हाथ जो है उसका मूल कहाँ पर है? हमारे कंधे से स्टार्ट होती है, तो भुजमूल इसीलिए से बोला जाता है। और अगला क्या है? मोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है? आरती, आरती, आरती या आर्त, आर्त। तो देखिए शत्रु का समानार्थी शब्द है अराती, ऑप्शन बी, अराती याद रखिएगा। जबकि आरती विशेष रूप से ईश्वर की आराधना से संबंधित है। आर्त का आशय कष्ट या दुख से होता है। शत्रु के अन्य समानार्थी शब्द क्या है? दुश्मन हो गया, वैरी हो गया, अरि, रिपु, अमित्र या विपक्षी। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं। दुश्मन, बैरी, अरि, रिपु, अमित्र या विपक्षी। अगला देखते हैं। मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगी? अंगूठी, कंगन, मुद्रा या मौन। तो देखिए जो अंगूठी होती है वो मुद्रिका का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? अंगुलिका, छाप, रिंग, वलय या मुंदरी। अगला देखते हैं। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अपूर्व, सामान्य, अनावश्यक या साधारण। देखिए अनुपम होता है जिसकी कोई उपमा ना की जा सके, यानी जो बहुत खास हो। तो अपूर्व जो इसका है वो इसका सही पर्यायवाची होगा। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? अद्वितीय, अप्रतिम, निरूपम, अतुल, अनोखा, बेजोड़ या अनूठा। अगला दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? दर्प देखिए बोलते हैं अहंकार के लिए। तो दर्प जो शब्द है उसका जो पर्यायवाची है वो है अहंकार, ऑप्शन बी। और अहंकार के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिमान या घमंड, मद, दंभ। दंभ भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, दंभ भी काफी आता है। तो दंभ और दर्प दोनों ही अभिमान या अहंकार के लिए यूज किए जाते हैं। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अनल हमने 2-3 बार बात कर ली, ये अग्नि का पर्यायवाची है। अनिल किसका पर्यायवाची है? वो वायु का पर्यायवाची है। अग्नि के पर्यायवाची एक बार और कुछ दे रखे हैं, देख लेते हैं। आग, वहनी, पावक, वायु सखा, दहन, तपन, दव, गिरवी, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। सांप का भी पहले कई बार आ चुका है, तो अही जो शब्द है वो सांप का पर्यायवाची है। इसके अलावा सांप के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अही, व्याल,
भुजंग, पवनाग, विषधर, पन्नग, सारंग, मणिधर, उरग आदि के। और केहरी जो है, केहरी और शार्दूल ये दोनों ही शेर के या सिंह के पर्यायवाची हैं। केहरी, और ये देखिए कहरी नहीं होगा, केहरी होगा, ये ऑप्शन बी में केहरी सही शब्द है। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? कामना होगा, इच्छा होगा, लालसा भी होगा। किसी चीज़ की अभिलाषा करना मतलब किसी चीज़ की इच्छा या कामना करना। तो अनिच्छा जो है ये हमारा अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं होगा। अभिलाषा का पर्यायवाची अनिच्छा नहीं होगा। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या हो सकता है? कामना, लालसा, इच्छा, आकांक्षा, उत्कंठा, तृष्णा, मनोरथ, चाह इत्यादि। आंख का पर्यायवाची नहीं है, चक्षु है, लोचन है, दृग है, अक्ष नहीं है, अक्षी होता है। और अक्ष का मतलब क्या होता है? धुरी। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है या अपनी धुरी पर घूमती है। अगला देख लेते हैं, वन का पर्यायवाची क्या है? वन का भी हमने ऊपर बात की थी। अर्णव नहीं होगा, अर्णव मैंने आपको बताया था। अर्णव किसका पर्यायवाची है? ये समुद्र का पर्यायवाची है। बाकी अरण्य, विपिन, कटक, अटवी, कानन, कांतार ये सभी वन के पर्यायवाची हैं। वन का पर्यायवाची अरण्य है और अर्णव नहीं है। अर्णव क्या था? मैंने आपको बता दिया था। अर्णव क्या होता है? समुद्र होता है। और कटक जो है सेना। और देखिए एक अनीक भी शब्द बहुत पूछा जाता है। अनीक एक देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी भी है हमारे यूपी में। तो अनीक जो शब्द है वो सेना के लिए यूज़ किया जाता है और कटक भी शब्द सेना के लिए यूज़ किया जाता है। अर्णव मैंने आपको बता दिया समुद्र का पर्यायवाची है। और वन के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, अरण्य, गहन, कांतार, जंगल, विपिन, दव हो गया, दाव हो गया, ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। कानन तो है ही। निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ वस्त्र भी है। तो आकाश, व्योम, गगन, लेकिन अंबर जो है, देखिए शब्द अंबर का एक अर्थ जो है वो वस्त्र भी होता है। वस्त्र के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? कपड़ा, चीर, परिधान, वसन, पट आदि। और कपड़े का मैंने आपको तत्सम शब्द बताया था, क्या होता है? करपट। अगला, आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं? व्योम हो गया, गगन हो गया, अंबर हो गया, आसमान हो गया, नभ हो गया, ये सभी आकाश के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से एक पहाड़ का पर्यायवाची है। आंचल, अचला, चंचल या अचल। देखिए अचल जो होता है ये होता है हमारा पहाड़ का पर्यायवाची। अचला शब्द किसका यूज किया जाता है? अचला भी एक पर्यायवाची है पृथ्वी के लिए। तो देखिए अचला जो होगा वो पृथ्वी के लिए यूज किया जाता है। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? अचल, पर्वत, भूमिधर, धराधर और नग। तो अचल, पर्वत, भूमिधर, धराधर, नग। आंचल का पर्यायवाची क्या होगा? पल्लू, पल्ला, आंचल, छोर आदि। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? इच्छुक, लालायित, उत्सुक या अभिलाषा। तो देखिए अभिलाषा मैंने आपको बताया था, अभिलाषा इच्छा या कामना का पर्यायवाची है। ये लालायित, इच्छुक और उत्सुक होने का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद, मैंने आपसे कहा था अम्बु किसका होता है? जल का। और उसमें दा लगता है तो बादल का पर्यायवाची बनता है। तो देखिए अम्बुद जो है ये बादल का पर्यायवाची है, ना कि समुद्र का। अर्णव, पारावर, पयोधी। पय मतलब मैंने फिर कहा था आपसे, पय किसका होता है? पानी का। तो पयोधी जो है ये भी समुद्र का ही पर्यायवाची है। बादल एवं समुद्र के पर्यायवाची हम देख लेते हैं क्रमशः। बादल के देखिए, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, धाराधर, अम्बुद, वारिधर इत्यादि। समुद्र के सागर, अम्बुधि, उदधि, जलधि, नदीश, नीरनिधि, अर्णव, जलधाम इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो अनल जो शब्द है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये अग्नि का पर्यायवाची है। हवा के अन्य पर्यायवाची वात, मारुत इत्यादि हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला। देखिए अचला हमने पहले बात की थी, मैं आपको बता चुका हूँ। अचला जो है ये आपका पहाड़ का पर्यायवाची ना होकर ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल जो है, अचलगिरी तथा अद्री पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अचलगिरी तथा अद्री ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं। और पहाड़ के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, तुंग, धरणीधर आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्ष, अक्ष, निपुण, प्रवीण। तो देखिए अक्ष जो है ये कुशल का पर्यायवाची नहीं है। अक्ष का अर्थ क्या होता है? धुरी होता है। और कुशल के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? होशियार, चतुर, पारंगत इत्यादि।
इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष या रोष? तो देखिए अपकर्ष जो है ये उत्कर्ष का विपरीतार्थक है, लेकिन ये गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? गगन है, नभ है, अंबर है, लेकिन अवनी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए पहले भी आया था। तो ये अवनी जो है वो धरती का या पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? नीर है, सलिल है, पानी भी है। अनिल किसका पर्यायवाची है? ये हवा का पर्यायवाची है। और हवा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं हम। हवा, समीर, पवन, बयार, प्रकंपन, समीरण आदि। और जल के तो हमने काफी पढ़े हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। अंबु पानी, नीर सलिल, वारी उदक, क्षीर तोय, पय सारंग, जीवन अमृत, मेघपुष्प इत्यादि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए अनल जो शब्द है वो वायु का पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि अनल जो है वो अग्नि या आग का पर्यायवाची है। आग के पर्यायवाची क्या होते हैं? आग, पावक, दव, हुताशन इत्यादि। वायु के पवन, मारुत, समीर, हवा। भोजन का पर्याय है, भोजन का पर्याय क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन का पर्याय है आसन, असन, आसन या असनी। तो असन जो है वो भोजन का पर्यायवाची शब्द है। देखिए काफी नया शब्द है असन, तो आप इसको याद रखिएगा। आसन तो आपने देखा होगा जिस पर बैठते हैं हम उसको आसन बोलते हैं। तो असन जो शब्द है ये भोजन का पर्यायवाची है। तो भोजन के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। आहार, असन, भोग, पारणा, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री आदि। निम्नलिखित में से एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पतंग, अंबर, आदित्य या दिनकर। तो देखिए जो अंबर शब्द है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अंबर शब्द के पर्यायवाची क्या होते हैं? व्योम, अनंत, आसमान, आकाश, नभ, गगन आदि। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? पतंग, आदित्य, दिनकर, रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, अर्क, तरणी। देखिए तरणी पे छोटी की मात्रा है, अभी बड़ी की मात्रा वाला तरणी शब्द भी आएगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सविता, हंस, अंशुमाली। अंशुमाली बहुत फेमस शब्द है, देखिए ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। और मार्तंड तो हमें पता ही है, मार्तंड टेम्पल भी है जम्मू कश्मीर में, आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है? अम्ब, अम्बा, अम्बु, जननी। अम्बु मैंने आपको बता दिया था, अम्बु किसका पर्यायवाची है? अम्बु पानी का पर्यायवाची है। अम्ब, अम्बा, जननी, मातृ, धात्री आदि किसके पर्यायवाची है? माता के। और मातृ जो है ये इसका तत्सम रूप भी होता है। निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची है अंबक, अतुल, अनोखा या कृषाणु। कृषाणु तो नहीं होगा, ये आग का पर्यायवाची है। अतुल भी नहीं होगा, तो अंबक हो सकता है, मुझे लगता है। 65 का देखते हैं। तो देखिए हाँ ये अंबक ही है। आंख का पर्यायवाची अंबक, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, विलोचन, चख। अनोखा के पर्यायवाची शब्द क्या है? अनूढ़ा, निराला, विलक्षण, विचित्र, बेजोड़, अनुपम, अद्वितीय, अपूर्ण, अनोखा, अनन्य, ये सभी अनोखा के पर्यायवाची हैं। कृषाणु के पर्यायवाची शब्द क्या है? आग्नि, अनल, आग, पावक, हुताशन, दव, वैश्वानर या फिर जातवेद। अगला, रसाल शब्द का अर्थ क्या है? हमने बात कर ली है। रसाल किसका पर्यायवाची है? ये आम का पर्यायवाची है। आम के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? देखिए सहकार होगा, आम्र होगा, पियम्बु होगा, पिकबंधु, अमृत फल, फल श्रेष्ठ, मधुरासव, पिक प्रिय या पिकवल्लभ इत्यादि हैं। बाण का पर्यायवाची क्या होता है? उर्वी, अर्ची या आशुग। तो देखिए आशुग जो शब्द है ये बाण का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? तीर, तोमर, विशिख, शिलीमुख, नाराज या फिर शर। तो देखिए शिलीमुख भी काफी पूछा जाता है, याद रखिएगा। शिलीमुख तीर का पर्यायवाची है, सॉरी बाण का पर्यायवाची है। तीर किसका? बाण का पर्यायवाची है शिलीमुख। अगला देखते हैं, पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुता, बेटी, आत्मज या दुहिता। तो देखिए आत्मज जो शब्द है ये नहीं है पुत्री का पर्यायवाची। पुत्री के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। सुता, बेटी, दुहिता,
पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्री के अन्य पर्यायवाची शब्द तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा आदि हैं। आत्मज इसका पर्यायवाची है, पुत्र का पर्यायवाची है। और पुत्र के अन्य जो पर्यायवाची हैं वो क्या है? बेटा, सुत, तनय, नंदन, पूत या नंद इत्यादि। पाहुना का पर्यायवाची क्या होता है? पाहुना का कृषक, जम्बुक, आगंतुक या आदित्य। तो देखिए, जो मेहमान होता है, आगंतुक होता है, उसे पाहुना बोलते हैं। पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक होता है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? अतिथि, पाहुन, अभ्यागत, मेहमान आदि। कृषक के पर्यायवाची क्या होते हैं? भूमिपुत्र, हलधर, खेतीहर, अन्नदाता, किसान, कृषिजीवी, हलवाह। जम्बुक के पर्यायवाची श्रृंगाल, श्रृंगाल, शिवा, सियार, गीदड़। और आदित्य के पर्यायवाची दिनकर, सूर्य, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशीथ देखिए रात से संबंधित है, और जो आधी रात्रि का या मध्य रात्रि का समय होता है उसे निशीथ बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। अगला देखते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उरग, अनल, आलय या वात। देखिए, अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है, वात हवा का पर्यायवाची है, उरग ये सांप का पर्यायवाची है, आलय जो होता है हम कहते हैं देवालय, विद्यालय। तो आलय जो है वो घर का शब्द है। अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक होगा, ऑप्शन सी। अमृतफल आम का पर्यायवाची है, और बाकी सब असंगत विकल्प हैं। और अतिथि की और पर्यायवाची देख लेते हैं। हमने एक बात करी थी ऊपर, पाहुन या पाहुना, मेहमान और अभ्यागत। अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा मतलब इच्छा यानी आकांक्षा, ऑप्शन ए। अहंकार का हमने एक शब्द क्या पढ़ा था पीछे? दर्प पढ़ा था। और एक और शब्द क्या होता है? दंभ। दंभ भी अहंकार से संबंधित है। और अभिलाषा का हमने देख लिया, आकांक्षा होता है। इसके अलावा इच्छा, कामना, लालसा, उत्कंठा, पहले भी आया था क्वेश्चन। रुचि, मनोरथ, मर्जी, स्पृहा या लिप्सा। अहंकार के पर्यायवाची मैंने बता दिया, अभिमान होता है, घमंड भी होता है, दर्प, गुरूर, दंभ, मद तथा विकार। पर्यायवाची दोष बुराई, बिगाड़, विकृति, खराबी हैं। प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा? प्रकाश का पर्यायवाची होगा हमारा आलोक। तिमिर अंधेरे का पर्यायवाची होता है। दिनकर और दिवाकर ये दोनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा प्रकाश के और पर्यायवाची आभा, क्रांति काफी अच्छा है, क्रांति, नूर और तेज। आकाश का समानार्थी है, आकाश का समानार्थी क्या होगा? आकार का समानार्थी शब्द क्या है? आकार का समानार्थी शब्द आकृति है, जबकि दृश्य का समानार्थी शब्द नजारा है। अगला देखते हैं, व्योम किसका पर्यायवाची है? व्योम आकाश का पर्यायवाची है। और इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, अंबर, नभ, गगन, शून्य, अनंत, अंतरिक्ष आदि। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नम का पर्यायवाची है? नम या नमी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? आर्द्रा, ऑप्शन डी। आर्द्रा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गीला, भीगा, आर्द्र तीनों नम के पर्यायवाची हैं। इसके पर्यायवाची शब्द हैं, अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? तर, गीला, भीगा आदि। आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम है जो आषाढ़ माह के अंतर्गत आता है। तो आर्द्रा जो है वो नम का मतलब नहीं है। आर्द्रा क्या होता है? एक नक्षत्र होता है जो आषाढ़ माह के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र में वर्षा एवं खेती का आरंभ होना उत्तम माना जाता है। विडौजा देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड, बार बार आता है ये। तो विडौजा जो पर्यायवाची है वो इंद्र भगवान का पर्यायवाची है। और इसके अलावा इंद्र के और पर्यायवाची देख लीजिए, सुरपति, शचीपति, मधवा, शक्र, पुरंधर, देवराय, अमरपति और वज्रधर। ये सभी इंद्र भगवान के पर्यायवाची हैं। इन शब्दों में कौन सा चंद्रमा का समानार्थी है? अंशु, दिनेश, रश्मि और इंदु। देखिए, दिनेश तो सूरज का पर्यायवाची है, रश्मि किरण का पर्यायवाची है, अंशु भी किरण का पर्यायवाची है। तो जो चंद्रमा है उसका पर्यायवाची क्या है? इंदु। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची सोम, सुधांशु, द्विजराज, विधु, मयंक, मृगांक, हिमकर, राकेश आदि। कमल का पर्यायवाची है इंदिवर। कमल का पर्यायवाची है इंदिवर, ऑप्शन सी। हिमांशु, सुधांशु, हिमकर ये कोई भी नहीं है। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं तीनों। कमल के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? पद्म, पद्म, कंज, पंकज, अब्ज, शतदल, अरविंद। जबकि हिमांशु, सुधांशु, हिमकर चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि,
आपने सुना होगा संगीत कलानिधि पुरस्कार भी दिया जाता है, तो जो कलानिधि शब्द है वो चंद्रमा से संबंधित है। सारंग, राकेश, शशि आदि। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संघटना, रचना विन्यास, उद्भावना या विरचित। तो देखिए संरचना शब्द का पर्यायवाची शब्द ढांचा, बनावट, निर्माण, आकार, संघटना, रचना विन्यास, विरचित आदि हैं, जबकि उद्भावना इसका पर्याय नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, देखिए पाषाण होता है। उरग नहीं होता है, उरग सांप का पर्यायवाची है। उपल और पाहन होते हैं। इसके अलावा प्रस्तर भी पत्थर का पर्यायवाची होता है। अश्म भी पत्थर का पर्यायवाची होता है। उरग जो पर्यायवाची वो सांप का पर्यायवाची है। सांप के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? अहि, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल। व्याघ्र नहीं है, व्याल है। व्याघ्र किसका होता है? बाघ का। व्याल, पन्नग, सांप, सारंग आदि। जबकि पाषाण, अश्म, प्रस्तर, पाहन ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तटिनी, नद, सरिता, ऊषा। देखिए सरिता तो है, नद भी है, तटिनी भी है, लेकिन जो ऊषा है ये किरण का पर्यायवाची है, ना कि नदी का। शेष सभी शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। आविर्भाव का जो पर्यायवाची क्या होता है? आविर्भाव उद्भव का पर्याय है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं उत्पत्ति या उद्गम। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तरंग शब्द का सही समानार्थी का चयन करें। तुरंग, तुरंग तो मैंने आपको बताया था किसका होता है? घोड़े का होता है। उर्मी ये होता है तरंग का। ऑप्शन बी ही इसका सही है। अटवी मैंने आपको बताया था, अटवी किसका पर्यायवाची है? जब हमने बात करी थी जंगल की, तो ये जंगल का पर्यायवाची है। इसके अलावा क्या पर्यायवाची होते हैं जंगल के? दव होता है या दाव होता है, कानन होता है आपका, विपिन होता है, कांतार होता है, अरण्य होता है। ये सभी हमारे हमारे जंगल के पर्यायवाची हैं। केकी किसका पर्यायवाची है? काफी इंपॉर्टेंट है। केकी मयूर का पर्यायवाची है। केकी मयूर का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त। कटी देखिए कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? ये हमारे कमर का पर्यायवाची होता है। हस्त बहुत नॉर्मल है। पाणी आपने सुना होगा, चक्र पाणी, चक्र धारण किया है जिसने, हाथों में चक्र है जिसके। और कर हमने बताइए, ये अपने कर कमलों द्वारा, कहते हैं ना अपने कर कमलों द्वारा स्वागत करना, तो हाथों द्वारा। तो ये सभी हाथ के पर्यायवाची हैं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी, वीणा पाणी, शारदा या कमला। तो देखिए कमला नहीं है। कमला किसका पर्यायवाची? कमला लक्ष्मी जी का पर्यायवाची माना जाता है। आगे देखते हैं, कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वाणी, वीणा पाणी, शारदा इसके पर्यायवाची हैं। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची गिरा, भारती, विमला, वागीशा, वागीश्वरी आदि हैं। कमला लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है, जैसा मैंने आपको बताया था। अगला दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बहुत कॉमन है, देखिए कानन, कांतार यानी जंगल। ये किसका पर्यायवाची है? जंगल का। और इसके अलावा देख लेते हैं ऑप्शन। अनल किसका पर्यायवाची? मैंने आपको बताया था, अनल अग्नि का पर्यायवाची है। अमी या अमीय, अमी अथवा अमीय किसके पर्यायवाची है? अमृत के पर्यायवाची है। और वाजी, घोटक है, वाजी, तुरंग ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। वैश्या के चार पर्याय दिए गए हैं, इसमें कौन त्रुटिपूर्ण है? गणिका होता है, कुल्टा, रंडी या वारांगना। तो देखिए जो कुल्टा शब्द है ये जो है ये आपका वैश्य का आपका पर्याय ना होकर ये व्यभिचारिणी का पर्याय है। इसके अन्य पर्याय क्या होते हैं? छिनाल, स्वैरिणी या पुंशचली। ये पुंशचली देखिए शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, अलग शब्द है, इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमलेश, कमलापति, कमलाकांत या कमलासन। देखिए कमलासन जो है ये विष्णु जी का पर्यायवाची नहीं है। कमलासन किसका पर्यायवाची है? ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। और बाकी देखिए विष्णु जी का पर्यायवाची कुछ देख लेते हैं। कमलेश है, कमलाकांत है, कमलापति है, श्रीपति है, लक्ष्मीपति है, चक्रपाणी है, जनार्दन है, हरि है, नारायण है। ये सभी विष्णु जी का पर्यायवाची है। कमलासन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची याद रखिएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदिनी है, भागीरथी नहीं है, कालिंदी है, यामिनी है। भागीरथी किसका पर्यायवाची है? गंगा जी का पर्यायवाची है। कालिंदी भागीरथी नहीं है, यामिनी भी नहीं है, कालिंदिनी भी नहीं है, यानी कालिंदी जो है वो यमुना जी का पर्यायवाची है। देखिए इसकी ट्रिक मैंने याद कर रखी है कैसे। दिल्ली में देखिए एक जगह है कालिंदी कुंज,
दिल्ली में। तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इससे आपको याद हो सकता है ये। और दिए गए विकल्पों में से यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है, जबकि यामिनी किसका? ये रात्रि का पर्यायवाची है। भागीरथी किसका? ये गंगा का पर्यायवाची है। यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य तनया, भानुजा, सूर्य सुता, तरणी, तनुजा आदि। मुकुल शब्द निम्न में से किसका समानार्थी शब्द है? कमल, मीन, कनक या कली? तो देखिए जो कली है उसका समानार्थी शब्द मुकुल होता है, बाकी सभी विकल्प असंगत हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें से? देखिए जो कलापी, कलापी होता है ये मोर का पर्यायवाची होता है। मोर के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, मयूख, शिखंडी, केकी। केकी ये देखिए पहले ऑप्शन में आया था। नीलकंठ, सारंग या ध्वजी। देखिए विशिख भी पहले ऑप्शन में आया था, आप मुझे कमेंट करके बताइए जब हमने विशिख पढ़ा था वो किसका पर्यायवाची था। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग या तुरंग? बताइए मृगेंद्र किसको बोलते हैं? मृगों का इंद्र या मृगों का राजा? इसका शब्द है केसरी यानी शेर। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? व्याघ्र, मृगारी, मृगराज, पुंडरीक आदि। जबकि भुजंग किसका पर्याय होता है? ये सांप का पर्याय होता है। और तुरंग किसका? ये घोड़े का पर्यायवाची है। मनसिज शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए मनसिज मैंने आपको बताया था कामदेव के पर्यायवाची बार बार पूछे जाएंगे, तो जो मनसिज है वो कामदेव जी का ही पर्यायवाची है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। मदन, मकरध्वज, केतन, मनोभव, कंदर्प, अनंग, पुष्प, धनवा, पंचशर, मीन, केतु, रतिपति इत्यादि। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार? तो देखिए जो कांतार है ये बसंत के पर्यायवाची नहीं है। कांतार किसका पर्यायवाची होता है? ये जंगल का पर्यायवाची होता है। और अन्य पर्यायवाची जंगल के क्या क्या होते हैं? अटवी, जंगल, अरण्य, कानन, विपिन वन के पर्यायवाची हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन, व्यजन, आराम या कल्पशाल? तो आयोग ने बगीचा का पर्यायवाची शब्द कल्पशाल माना है। इसके अलावा लेकिन आराम भी बगीचा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन सी और डी इसमें दोनों सही हो सकते थे, लेकिन आयोग ने जो माना वो किसको माना? कल्पशाल को माना। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर या गीर्वाण? तो देखिए देवता का पर्यायवाची किंकर नहीं है। किंकर किसका पर्यायवाची होता है? ये सेवक का पर्यायवाची होता है। और सेवक के अन्य पर्यायवाची नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा आदि होते हैं। जबकि निर्जर, त्रिदश, गीर्वाण, निर्जर, त्रिदश और गीर्वाण ये तीनों देवता के पर्यायवाची हैं। देवता के अन्य पर्यायवाची देखिए, एक तो सुर होता है, देव होता है, अमर होता है, विबुध और अमृतेश। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुणीर, त्रोण, निशंग या करवाल? तो देखिए करवाल तर्कस का पर्यायवाची नहीं होता। तरवाल का मतलब क्या होता है? करवाल का मतलब होता है तलवार। तर्कस के पर्यायवाची देखिए पढ़ लेते हैं। तूण, तुणीर, त्रोण, निशंग तथा इशुधि हैं। जबकि करवाल तलवार का पर्यायवाची है। तलवार का पर्यायवाची नहीं है खड्ग, असी, करवाल, कुठार? तो देखिए कुठार जो है ये तलवार का पर्यायवाची नहीं है। कुठार का जो अभिप्राय होता है वो फरसा या कुल्हाड़ी होता है। जबकि खड्ग, असी, करवाल ये सभी तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखते हैं। जंगल का पर्यायवाची है प्रमोद, विश्रांति, दिव्य या कांतार? तो देखिए जो कांतार है इसमें यही जंगल का पर्यायवाची होता है। अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं जंगल के। विपिन, कानन, वन, अटवी, कांतार आदि। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, मनमथ, पक्षी या करवाल? देखिए करवाल चंद्रहास जो है वो तलवार का पर्यायवाची है और इसका क्या होगा? करवाल होगा। ऑप्शन डी। मनमथ किसका था? मनमथ जो है वो कामदेव के पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं चंद्रिका का पर्याय क्या है? चंद्रहास, रजत, कौमुदी या स्वर्ण किरण? तो देखिए जो कौमुदी है ये चंद्रिका का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रकला आदि। चंद्रहास तलवार का तथा रजत चांदी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांदनी के लिए प्रयुक्त नहीं होता? कौमुदी होता है। कालिंदी, चंद्रिका या ज्योत्सना? देखिए जो कालिंदी है मैंने आपको बताया था कालिंदी कुंज कहाँ है? दिल्ली में। और दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना। तो कालिंदी यमुना का ही पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी है, सुरसरिता है, कालिंदी नहीं है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। गंगा के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। नदीश्वरी, त्रिपथगा
देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर तरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? मतंग यानी शेर। केहरी जो शब्द है वो उसका आशय सिंह है, जिसका समानार्थी शब्द केसरी या शेर होता है। अगला देखते हैं मतंग हाथी का, जबकि मतंग हाथी का, कपि बंदर का, हरिण हिरण का तथा हरिण हिरण का समानार्थी शब्द है। तो केहरी क्या होता है? केसरी जो होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। मतंग का अर्थ क्या होता है? मतंग हाथी का होता है। मतंगेश्वर मंदिर भी है एक, आप देख लीजिएगा उसे कहाँ पर है, मतंगेश्वर टेम्पल भी है। कलश का पर्याय क्या है? जल, कुंभ, पात्र या उपस्कर। तो देखिए कुंभ जो होता है ये कलश का पर्याय होता है। इसके अन्य पर्याय क्या होते हैं? घड़ा, घट, गगरा आदि। और जल किसका है? पानी का। और पात्र ये बर्तन का पर्याय है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? तो ये कोप और रोष हमें सभी को पता है, ये क्रोध जो कि ऑप्शन डी में है इसके समानार्थी शब्द हैं। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोप और रोष क्रोध के समानार्थी हैं। क्रोध के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? रोब, कोप, गुस्सा, अमर्ष। देखिए अमर्ष याद रखिए, अमर्ष काफी पूछा जाता है। आगे देखते हैं, हर्ष के पर्यायवाची शब्द क्या है? आनंद, प्रसन्नता, खुशी, आमोद या आह्लाद। और एक बार आप लोग कमेंट में मुझे हर्ष का अपोजिट या विलोम शब्द जो हमने पार्ट पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है उसका मुझे आप विलोम शब्द कमेंट में लिख के बताइए। अगला देखते हैं, अंबुज, जलज, सरोज का पर्यायवाची शब्द है, ये है कमल। ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं, हम इसको डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं, पंकज, नीरज, इंदिवर, राजीव और उत्पल। और एक शब्द और होता है नीलोत्पल, तो मतलब जो नीले रंग का कमल होता है उसे नीलोत्पल बोला जाता है। इसके अलावा आप मुझे एक शब्द मैं और बताता हूँ, पुंडरीक। ठीक है, पुंडरीक का आप मुझे पर्यायवाची बताइएगा या पुंडरीक का मुझे अर्थ बताइएगा, क्या होता है पुंडरीक। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द है। हम 4 से 5 बार ये डिस्कस कर चुके हैं। अरण्य जंगल का या वन का पर्यायवाची शब्द होता है। और इसका अलग एक शब्द और क्या है? कानन है, कांतार है, अटवी भी है। तो यही जो शब्द हैं ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखते हैं, दव, दव या दाव भी हमारा जंगल का ही पर्यायवाची है। और देखिए जो सदन होता है घर का पर्यायवाची है। सदन का मैंने आपको एक निकेतन बताया था, और जिसका कोई घर ना हो उसे क्या बोला जाता है? अनिकेत। पावक अग्नि का है। आगे देखते हैं, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश देखिए कुबेर भगवान का या कुबेर जी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए इसको मैंने जो याद किया था वो इस ट्रिक से याद किया था कि जो लंका थी, कहा जाता है लंका सोने की थी, तो सोना जो है काफ़ी महंगा है, तो जो अलंकेश है, अलंकेश में भी लंक आता है। तो जो अलंकेश से संबंधित भगवान है वो कौन है? कुबेर, जिन्हें हम धन का स्वामी भी बोलते हैं। तो लंका भी सोने की थी, वो भी काफ़ी महंगी थी, और जो कुबेर भगवान है वो भी धन के ही हमारे प्रोटेक्टर है। तो कुबेर जो है वो अलंकेश का पर्यायवाची है। इसके अलावा देखिए बादल का पर्यायवाची मेघ है, नीरद है, जलद है, घन है आदि। इसके अलावा चपला, देखिए चपला के भी पर्यायवाची या विद्युत के काफ़ी पर्यायवाची आते हैं। तो इसका है बिजली है, दामिनी है, तड़ित भी इसका एक पर्यायवाची होता है, तो ये आप याद रखिएगा, तड़ित। अगला देखते हैं, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द है वो किसका है? वो कमल का एक पर्यायवाची है, तो इसको आप याद रखिएगा। और पर्यायवाची देख लेते हैं, पंकज है, नीरज है, शतदल है, सरोरुह है, पद्म है या जलज भी होता है। अगला देखते हैं, आशु भाषण का क्या अर्थ है। देखिए अगर किसी शब्द से पहले आशु लगता है तो उसको बोलते हैं जो तत्काल वो चीज़ कर सके। जैसे आशु भाषण क्या होता है? किसी विषय पर तत्काल बोलना या तत्काल भाषण देना। आशु कवि क्या होता है? ऐसा कवि जो तत्काल कविता कर सके। तो इसको आप याद रखिएगा, आशु अगर शब्द से पहले लगता है तो वो तत्काल या उसी समय कोई कार्य जो करना होता है उसके लिए लगाया जाता है। आशु भाषण का अर्थ है किसी विषय पर तत्काल बोलना, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, पहाड़ का समानार्थी शब्द नहीं है। पर्वत है, अचल है, भूधर भी है, कठोर। देखिए कठोर जो है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। और हमने अचल की तरह कल क्या एक डिस्कस किया था? अचला। अचला किसका पर्यायवाची था? वो पृथ्वी या धरती का पर्यायवाची था। दक्ष
का पर्यायवाची शब्द है, बहुत सिंपल है, दक्ष किसे बोलते हैं, जो किसी कार्य में कुशल हो उसे दक्ष बोला जाता है। और देखिए यहाँ पर आ गया चंचला के हमने क्या डिस्कस किए थे, बिजली और दामिनी हमने पढ़ लिया था। तड़ित जो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर आ गया तड़ित। और जवान का क्या होता है, नौजवान, तरुण और युवा, ये सभी आप याद रखिएगा। परिश्रमी का क्या होता है, मेहनती। अगला पंख किसका पर्यायवाची है, देखिए मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था, पंख मतलब पंख में अगर जा लगता है पंकज तो क्या होता है, कमल। पंख का अर्थ क्या होता है, कीचड़ में उगने वाला, तो पंख का अर्थ है कीचड़, ऑप्शन ए। पंख का पर्यायवाची कीचड़ है। और पंख के अन्य पर्यायवाची क्या है, चहला, करदम। देखिए करदम इंपॉर्टेंट है, करदम थोड़ा सा अलग शब्द है, याद रखिएगा। और कीच। अगला देखते हैं, अतनु का पर्यायवाची शब्द है, अतनु का पर्यायवाची है, देखिए ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या वसेठ। मैंने आपसे कहा था कामदेव के पर्यायवाची आपसे बहुत पूछे जाएंगे, तो जो कामदेव का पर्यायवाची है वो है अतनु। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अतनु दास एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक खिलाड़ी है, वो किस खेल से संबंधित है, अतनु दास। अतनु का पर्यायवाची होता है कामदेव। और अन्य पर्यायवाची देखते हैं, मदन, पंचशर, मार, स्मर, मनोभव, मनमथ, मनसिज, मीन, केतु, कंदर्प, अनंग हमने डिस्कस किया था। रतिपति, देखिए रतिपति दिया है, आप मुझे प्लीज बताइएगा शचीपति किसे कहते हैं, शचीपति। मनोज, मकरध्वज, केतन, पुष्पधनवा। देखिए पुष्पधनवा एक बार वर्तनी में पूछा गया है, आप इसको प्लीज याद रखिए, पुष्पधनवा ऐसे लिखा जाता है। अगला काम, प्रद्युम्न, कुसुमेशु आदि। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी है। हिरण, कुरंगम, तरंग, नंदन या अम्बुद। देखिए इसका कुरंगम है, हिरण के जो पर्यायवाची हैं उसमें कुरंगम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अन्य पर्यायवाची आपने सुना होगा, सुरभि काफ़ी कॉमन है, और मृग होता है, सारंग होता है। देखिए सारंग जो शब्द है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो कई शब्दों का पर्यायवाची है। सारंग को हमारे हिंदी में कई सेंस में यूज़ किया गया है, वो अभी हम अगले शब्दों में कई देखेंगे। जबकि लहर का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है, तरंग है, लहरी है, उर्मी है, वीची। ये लहर के पर्यायवाची हैं, या तरंग जो ऊपर ऑप्शन बी है। पुत्र के समानार्थी शब्द क्या होता है, नंदन होता है, वत्स होता है, सुत होता है आदि। और वत्स ही उसका क्या है, तत्सम शब्द भी है। और बादल के समानार्थी क्या है, अम्बुद, मेघ, घन आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है, कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार और स्तुति। देखिए अपस्मार तो एक रोग होता है, अपस्मार होगा नहीं। स्तुति किसी की प्रशंसा करना होता है, ये इसका अपोजिट है, तो इसका जो ऑप्शन है वो कुत्सा है। कुत्सा निंदा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय बुराई, गरहना, भर्त्सना, ताड़ना, फटकार आदि। जबकि बरखुरदार का अर्थ सौभाग्यशाली होता है। अपस्मार का अर्थ मिर्गी रोग होता है, मैंने कहा था ये रोग होता है। और स्तुति का पर्यायवाची क्या होता है, पूजा, अर्चना, प्रशंसा, आराधना आदि। निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची है, भागीरथी ये गंगा का है, क्षिप्रा ये नहीं है, यामिनी ये भी नहीं है। जो कालिंदी मैंने आपको कल बताया था, दिल्ली में एक जगह है कालिंदी कुंज, और उसके किनारे दिल्ली बसा हुआ, यमुना नदी के किनारे ही दिल्ली बसा है, तो दिल्ली यानी यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है। इसके अन्य पर्यायवाची आते हैं, देखिए हमेशा सूर्य से इसको लिंक किया जाता है ना। तो जैसे भानुजा, भानु सूर्य का पर्यायवाची है। अर्कजा, अर्क भी सूर्य का है, कालिंदी है ही, सूर्य सुता, रवि तनया, कृष्णा आदि। जबकि भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। भागीरथी के या गंगा के अन्य पर्यायवाची अलकनंदा, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, सुरसरी, जाह्नवी आदि। आगे सोना का पर्यायवाची शब्द है अर्क, ये नहीं सूर्य का है। कनक, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, आपने सुना होगा, कनक ही देखिए सोने का पर्यायवाची है। एक इसका बहुत फेमस और है, एक तो हाटक बहुत आता है, ठीक है। और एक हिरण्य, हिरण्य जो है वो भी इसी का पर्यायवाची है। हिरण्य आप याद रखिएगा सोने का। तो सोने के पर्यायवाची शब्द कनक है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं स्वर्ण, सुवर्ण, हेम, हाटक, देखिए हाटक मैंने बताया आपको, और कंचन। अर्क का पर्यायवाची देखिए सूर्य है, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर इत्यादि। मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं, देखिए ये सभी कलिका के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो मुकुल, कोरक, गुंचा आदि कलिका के पर्यायवाची हैं। कस्तूरी किसका है, मृग का यानी हिरण का। और हिरण का मैंने आपको तत्सम हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, बताइए हिरण का तत्सम क्या होता है प्लीज कमेंट में। कान का, कर्ण, कटी किसका होता है, कमर का। ये भी आपस में देखिए तत्सम शब्द ही हैं सब, तत्सम तद्भव का ये योग है, युग्म है। आगे देखते हैं छपाकर का, देखिए क्या होता है, छपाकर का जो अर्थ होता है वो होता है निशाचर, निशाकर, सॉरी निशाकर, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए। छपाकर निशाकर का समानार्थी शब्द है, क्योंकि दोनों का अर्थ चंद्रमा है। रजनीचर कौन होता है, जो रात्र में
विचरण करता हो, राक्षस का एक पर्यायवाची है। और दिवाकर किसका है? दिवाकर और प्रभाकर ये दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? दामिनी है, चपला है, तड़ित है। देखिए छपा, छपा नहीं था, हमने ऊपर अभी छपा पढ़ा था। तो जो ये तीनों है, दामिनी, चपला, तड़िता, ये तीनों ही बिजली के पर्यायवाची हैं, लेकिन छपा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। छपा किसका पर्यायवाची होता है? ये रात का। छपा कर हमने पढ़ा था, ये रात का पर्यायवाची है। बिजली के और पर्यायवाची देख लेते हैं। दामिनी, चपला, तड़ित, विद्युत, चंचला, कौंधा। जैसे आसमान में बिजली कौंधी है, आपने सुना होगा ना। छपा के पर्यायवाची रात, निशा, निशी, रात्रि, अमावस्या, क्षणदा, त्रियामा, रजनी या शर्वरी। आगे देखते हैं, शशक का पर्यायवाची शब्द है। देखिए नया शब्द है, इसको याद रखिएगा। शशकः हमने सुना है अपने संस्कृत में, उसे किसको बोलते हैं? खरगोश के लिए शशकः हम यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, खरगोश। इसमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? हाजिर जवाब, खुदगर्ज, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि। देखिए खुदगर्ज जो शब्द है ये मतलबी के लिए यूज होता है कि खुदगर्ज आदमी हो, तो ये चतुर का पर्यायवाची नहीं है। शेष सभी चतुर के पर्यायवाची हैं। चतुर का पर्यायवाची शब्द प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक, विदग्ध, हाजिर जवाब, फुर्तीला और तीव्र बुद्धि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? खल, खलक, दुर्जन या अधम। तो देखिए खलक जो है ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खलक किसका पर्यायवाची है? खलक का मतलब होता है संसार। इसके अन्य पर्याय क्या होते हैं? देखिए दुनिया, भुवन, जगत, विश्व, इहलोक आदि। दुष्ट के अन्य पर्यायवाची क्या है? ये हो गया आपका खल, दुर्जन, अधम, धूर्त, पिशुन, नीच। और देखिए पिशुन जो है ये चुगलखोर के लिए भी यूज किया जाता है, याद रखिएगा। अभी आगे आएगा कि जो पिशुन है ये चुगलखोर के लिए भी यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विष का एक पर्यायवाची है? देखिए पहला ही जो है गरल, हमने जब विलोम शब्द पढ़े थे अमृत के, तब हमने गरल शब्द देखा था। तो गरल जो है ये विष का ही एक पर्यायवाची होता है। व्योम तो हमें पता है अंतरिक्ष का या आकाश का। तमस यह अंधेरे का पर्यायवाची होता है। और तुरंग किसका था? ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो देखिए एक बार और विष के और पर्यायवाची हम देख लेते हैं। हलाहल, माहुर, जहर, कालकूट। देखिए कालकूट भी ऑप्शन में काफ़ी मिलता है, कालकूट को आप याद रखिएगा। बाकी व्योम मैंने बता दिया आकाश का होता है, तमस अंधेरे या अंधकार का होता है, और तुरंग घोड़े का होता है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर वेदों में यूज किया गया है, इंद्र का पर्यायवाची है। शक्र, मधवा, गणाधिप। गणाधिप देखिए जो शब्द है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे ही इंद्र के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा विडौजा, ये बहुत फेमस पर्यायवाची है इंद्र का, काफी पूछा जाता है। तो विडौजा जो शब्द है वो भी इंद्र का ही पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। व्याल, सर्प, पन्नग या गरुड़। देखिए पन्नग भी हम कहते हैं, सब सांप के लिए यूज होते हैं ये। तो गरुड़ जो शब्द है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची गरुड़ नहीं है, बल्कि सर्प, व्याल, पन्नग इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? अही है, नाग है। देखिए अही होता है ये, और अरी क्या होता है? अरी होता है शत्रु। ठीक है, अरी या वैरी, ये शत्रु के लिए यूज किया जाता है। अही जो शब्द है ये नाग के लिए यूज किया जाता है या सांप के लिए। आगे विषधर है, उरग है, सांप है, फणी है, फणीधर है और सरीसृप, ये सभी सांप के पर्यायवाची हैं। धूसर किसका पर्यायवाची है? देखिए धूसर, धूसर बोलते हैं गधे को। तो धूसर जो शब्द है वो गर्दभ, ये रहा इसका तत्सम रूप दिया है। तो धूसर गर्दभ का पर्यायवाची है। और बाकी देख लेते हैं, गर्दभ के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? रासव है, वैशाख नंदन है, वेशर है, चक्रीवान है, खर है इत्यादि। घोड़े के पर्यायवाची या अश्व के क्या है वाजी, तुरंग, तुरंग ऊपर आया था। घोटक तत्सम शब्द हमने पढ़ा था। घोटा, रविसुत, सैंधव। मद के पर्यायवाची क्या है? धाराधर, घन, जलचर, वारिद, जीमूत, बादल और नीरत। घर का पर्यायवाची शब्द है विहार हो गया, इला, गेह या आश्रम। आश्रम हो तो देखिए गेह जो शब्द है ये घर का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, कारागार मैंने आपको पढ़ाया था, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, मकान आदि। अगला, ग्रीवा शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? ग्रीवा गर्दन के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बहुत आता है, वह व्यक्ति जिसकी गर्दन अथवा ग्रीवा बहुत सुंदर हो उसे क्या बोलते हैं? सुग्रीव। ग्रीवा का पर्यायवाची गर्दन है। पैर का पर्यायवाची पद, चरण, पांव, डंग, कदम तथा पृष्ठ का पर्यायवाची प्रति अथवा पन्ना है।
अगला गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? गेह हमारा घर के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। गर्दभ गधे के लिए हमने ऊपर पढ़ लिया था, गाय का गो वगैरह होते हैं। और दूध के लिए देखिए गोमय भी यूज किया जाता है। और व्योम क्या होता है? व्योम हमारा आकाश का पर्यायवाची होता है। गेह क्या हुआ? गेह का पर्यायवाची आलय, आवास, घर, गृह, निकेतन, निलय, भवन, निवास, वास, शाला, सदन है। गर्दभ गधे का, व्योम आकाश का तथा गाय गौरी का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी शब्द विकल्प कौन सा है? काया, देखिए काया जो है वो गात, उसका पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन डी। तो ये आप याद रखिएगा। काया के अन्य समानार्थी शब्द क्या है? शरीर है, देह है, तन है, बदन है, वपु आदि। पाटल का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी गुलाब। पाटल का अर्थ गुलाब है, बाकी सभी विकल्प असंगत हैं। तो पाटल देखिए गुलाब का एक पर्यायवाची है, काफी अच्छा शब्द है पाटल। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द गणेश जी का पर्यायवाची है? गिरिजा बांधव, गिरिजापति, गिरिजानंदन या गिरीश। तो देखिए गिरिजानंदन जो है ये गणेश जी का पर्यायवाची है। इनके अन्य पर्यायवाची क्या है? विनायक, गजानन, लंबोदर। जबकि गिरिजापति, नीलकंठ, गिरीश, उमापति, महेश आदि ये सभी शिव जी के पर्यायवाची हैं। क्योंकि शिव जी कैलाश वगैरह है, तो कैलाश क्या है? पर्वत, तो गिरी वहीं से निकला हुआ है ये गिरी। तो गिरीश जो है ये सभी शिव जी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर है, रवि है, भानु है। लेकिन गिरीश हमने ऊपर बात कर ली, किसका पर्यायवाची है? ये शिव जी है, शंकर भगवान का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है? लंबोदर, गजानन, गणपति, गोपाल। तो देखिए गोपाल जो शब्द है ये गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि गोपाल किसका पर्यायवाची? कृष्ण जी का पर्यायवाची है। ग्वाले वगैरह के बीच में रहे हैं तो इसलिए कृष्ण जी का पर्यायवाची गोपाल भी है। अगला, इनके अन्य पर्याय क्या होते हैं? श्याम, मोहन, वंशीधर, मुरलीधर, नंदलाल, गोविंद आदि हैं। जबकि गणेश जी का पर्यायवाची लंबोदर है, गजानन, गणपति, विनायक, गणनायक, गजवदन, गौरीनंदन, एकदंत, उमासुत आदि हैं। अगला देखते हैं, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? कई बार हमने डिस्कस कर लिया, ये घोड़े का पर्यायवाची है। और बिजली के क्या है? दामिनी, चंचला, आपका तड़ित, ये सभी बिजली के, कौंधना, कौंधा, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। और एक बहुत फेमस और है धनवल्ली, ऑप्शन आपको दिखेगा धनवल्ली, देखिए लास्ट में एक्सप्लेनेशन में दिया है। दामिनी है, चपला, चंचला, विद्युत, तड़ित, सौदामिनी और धनवल्ली। धनवल्ली भी बिजली का पर्यायवाची है। सरिता के पर्यायवाची क्या है? नदी, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। लहर का पर्यायवाची क्या होते हैं? तरंग, लहरी, कल्लोल, उर्मी, वीची, हिल्लोर आदि ये सभी तरंग के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का देखिए हम बात कर चुके हैं, घोटक, यही इसका तत्सम रूप भी होता है। तो घोटक है, वाजी, तुरंग, घोड़ा, रविसुत, सैंधव, ये सभी अश्व या घोड़े के पर्यायवाची हैं। अनंत का पर्यायवाची क्या होता है? अपार, असीम, बेहद, बेशुमार, निस्सीम। सुरपति कौन होता है? देखिए इंद्र भगवान, सुर देवों के देवराज इंद्र बोलते हैं। तो सुर जो है यानी देवताओं के जो पति हैं या मालिक हैं वो कौन है? इंद्र है। तो इंद्र है, शचीपति है, मधवा है, शक्र है, पुरंदर है, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्राक्ष, अमरपति, पुरुहूत, विभुदेश और वज्रधर, ये सभी इंद्र भगवान के पर्यायवाची हैं। दिनकर का पर्यायवाची क्या है? रवि है, सूर्य, रवि, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, ये सभी हमारे सूर्य भगवान के पर्यायवाची हैं। वाजी किसका पर्यायवाची शब्द है? वाजी हमारा घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। और गधे का तो गर्दभ होता है, तो ये है नहीं। कुत्ते का कुकुर वगैरह हम यूज करते हैं। हिरण का हरिण, हमने ऊपर एक भी बात की थी, कुमरंग, वो भी हमारा हिरण का पर्यायवाची था। तो वाजी घोड़े का पर्यायवाची है। घोड़े के अन्य पर्यायवाची घोटक, रविपुत्र है, तुरंग, सैंधव, अश्व इत्यादि हैं। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव है, पशुपति है और आपका शंकर भगवान भी है। पशुपति वेदों में भी यूज किया गया है। चक्रपाणी लेकिन नहीं है। चक्रपाणी, इनका चक्र मतलब चक्रपाणी विष्णु भगवान का है, यानी चक्र धारण किया है जिसने हाथ में। पाणी मतलब हाथ का पर्यायवाची होता है पाणी। तो चक्रपाणी विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। बाकी जितने भी हैं वो सभी शिव जी के पर्यायवाची हैं। इसमें और पर्यायवाची भी दी हैं, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महादेव, महेश आदि। शशांक शब्द का पर्यायवाची है सूर्य, चंद्रमा, किरण या बादल। तो जो चंद्रमा है वो शशांक का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, सोम, सुधांशु, द्विजराज, राकापति, मयंक, शशि, निशाकर, राकेश, हिमकर, मृगांक, इंदु, सुधाकर, सोम, इंदु हमने कल पढ़ा था, रजनीपति, निशिनाथ और तारकेश्वर।
दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर देखिए चांद का या चंद्रमा का समानार्थी शब्द है। धरती के क्या होते हैं? धरती का धरा, भू, मही, धरणी, अचला भी हम धरती के लिए यूज करते हैं। हवा के पवन, वात, अनिल, वायु, ये सभी हवा के हैं। रात का निशा, रैन, रात्रि, ये सभी रात के पर्यायवाची है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? केशी, पुष्कर, अम्बुद। देखिए चारु जो शब्द है, मुझे लगता है यही होना चाहिए ऑप्शन। तो देखिए वही है सुंदर शब्द के पर्यायवाची चारु, ललित, ललाम, मंजुल, उत्कृष्ट, कमनीय, उत्तम, सुरम्य, सुहावना, चित्ताकर्षक, मनोहर, रम्य है। अम्बुद बादल का पर्यायवाची है। और अम्बुज किसका है बताइएगा? अम्बुज वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। केशी सिंह का या घोड़े का। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? चतुरानन है, कमलासन है, चतुर्मुख है। देखिए चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज इसके लिए यूज किया जाता है, चतुर्भुज विष्णु भगवान के लिए यूज किया जाता है। और हमने विष्णु भगवान का भी एक और पढ़ा था, क्या? चक्रपाणी। उक्त विकल्पों में से ब्रह्मा पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं है। ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज का पर्याय विष्णु होता है। विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नारायण, हरि, चक्रपाणी, चतुर्भुज, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति आदि। ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। स्वयंभू बहुत आता है, अभी दिखेगा आपको। कमलासन, विरंची, पितामह, चतुरानन, प्रजापति और स्वयंभू। स्वयंभू ऐसा व्यक्ति जो अपने आप ही जिसका हम कहते हैं उद्गम हुआ हो, तो उसे स्वयंभू बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? हमने ऊपर ऑप्शन में डिस्कस कर लिया है। चांदनी को बोला जाता है। ज्योत्सना भी इसका एक पर्यायवाची होता है। और ज्योत्सना प्लीज याद रखिएगा, ये वर्तनी में काफी आता है। इसमें दोनों, इसमें ता भी आधा होता है और सा भी आधा होता है। ज्योत्सना बोलते हैं इसलिए, ज्योत्सना सना हम बोलते हैं, लेकिन ज्योत्सना ये इसका सही शब्द है। तो कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। चांदनी के अन्य पर्यायवाची क्या है? चंद्रिका, ज्योत्सना, जुन्हाई या अंजोरिया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कौन सा आंख का एक पर्यायवाची है? आंख का देखिए चक्षु। व्योम तो आकाश का है। तुरंग घोड़े का है। सरोज ये कमल का पर्यायवाची है। चक्षु जो है ये आंख का पर्यायवाची होता है। देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, चक्षु नेत्र, नयन, लोचन ये आंख के हैं। व्योम आकाश का, अंबर का, नभ गगन, तुरंग यानी घोड़े का, हाय अश्व घोटक, और सरोज एक कमल का, अरविंद पंकज नीरज। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, प्रस्तर है, उपल भी है। चट्टान जो है ये देखिए पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पाषाण भी है। और पत्थर के पर्यायवाची हम देख लेते हैं, पाहन है, प्रस्तर है, उपल, पाषाण, अश्म। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित है, सौदामिनी है, चंचला है, चंचरी नहीं है। देखिए चंचरी या चंचरीक एक शब्द होता है। चंचरीक वो किसका पर्यायवाची होता है? भौरे का पर्यायवाची होता है। और चंचरी शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ये भ्रमरी या भौरी का पर्यायवाची शब्द है, मैंने बताया था। और चंचरीक कौन होता है? भौरा। जबकि तड़ित, चंचला तथा सौदामिनी बिजली के पर्यायवाची हैं। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द चपला, दामिनी, विद्युत, क्षणप्रभा, धनवल्ली। देखिए फिर आया धनवल्ली, बहुत आता है घनवल्ली। घनवल्ली आप याद रखिएगा, बीजुरी आदि। अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? लघु का क्या होगा? देखिए छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। अगला अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन है? अवगाहन। अवगाहन का देखिए अर्थ होता है छानबीन करना, अन्वेषण करना। तो अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? छानबीन करना। इसके समानार्थी शब्द क्या है? डुबकी लगाना, चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना या अन्वेषण, हमने जो बात की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए पयोधी, जलधि, जलद या वारिधि। मैंने कहा था देखिए जो जलद है, द जब लग जाता है तो वो किसका पर्यायवाची बनता है? वो बनता है बादल का पर्यायवाची। इसका आप याद रखिएगा, ठीक है। जब जा लगता है तो वो कमल का बन जाता है जल के पर्यायवाचियों में। तो दिए गए विकल्प में समुद्र का पर्यायवाची पयोधी, जलधि या वारिधि होता है, जबकि जलद शब्द का आशय बादल से है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची रत्नाकर, नीरनिधि, पयोनिधि, उदधि, वारिश और एक अर्णव भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिए। अर्णव भी हमने ऊपर एक सवाल डिस्कस किया था, तो अर्णव जो है वो समुद्र का ही पर्यायवाची है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलनिधि, जलधाम या जलाधिप। तो देखिए जलाधिप जो है ये इनका पर्यायवाची नहीं है, ये जल के देवता को बोला जाता है, वरुण भगवान को, उनका पर्यायवाची है जलाधिप। तो ये आप याद रखिएगा, बाकी सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो देखिए जात रूप एक शब्द है, ये सोने का पर्यायवाची होता है, बाकी कोई इसमें पर्यायवाची नहीं है। जात रूप स्वर्ण का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची कनक, देखिए हिरण्य यहाँ पर बता दिया इसने, हिरण्य होता है। हेम है, हाटक भी होता है, हाटक और कंचन आदि। शेष विकल्प असंगत है। कलित का अर्थ क्या होता है? आपका सुज्जित। और अवतंस का अर्थ होता है हार या माला। देखिए अवतंस शब्द जो है थोड़ा नया लग रहा है, इसका मतलब होता है माला या हार। और ताम्रस का अर्थ क्या होता है? कमल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का एक पर्याय नहीं है? कालिंदी तो देखिए है, रवि सुता है, जाह्नवी नहीं है, जाह्नवी मैंने आपको बताया था ये गंगा नदी का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी। तो जाह्नवी शब्द यमुना का पर्याय नहीं है, यह गंगा का पर्यायवाची शब्द है। जबकि श्यामा, रवि सुता, कालिंदी यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरसरी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, त्रिपथिका या विष्णुपदी। निम्न में से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मत्स्य है, मीन है, आपका शफरी है, जलोदरी। देखिए ये मछली का कोई से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। एक झक और आता है शब्द, देखिए झक, वो भी काफी आरो यारो की किसी परीक्षा में पूछा गया था। झक वो भी मछली का ही एक पर्यायवाची है। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, इस वाक्य में भौरों का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मधुकर, मधुप, भ्रमर तीनों है, चंचरीक भी होता है, अली होता है, षटपद भी होता है इसका। जलज किसका है? कमल का, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए जलज कमल का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? कंज हो गया, सरोज हो गया, पंकज हो गया, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद आदि हैं। अगला देखते हैं, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, जलधि, मेघ या वारिद। देखिए जलधि नहीं होगा, जलधि किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। मैंने कहा था ना निधि, हमने जब जल निधि जल धाम पढ़ा था, तो जल निधि मतलब जिसमें जल का भंडार हो। तो जलधि जो जैसे धी वाले शब्द आपको ज्यादातर दिखेंगे वो निधि से ही बने हुए हैं, और उसका अर्थ होता है संपन्नता। तो जल की संपन्नता किसमें होगी? समुद्र बहुत बड़ा होता है इसीलिए। तो जलधि समुद्र का पर्यायवाची है, ना कि बादल का। मेघ, जलद, वारिद, जल, जलधर, घन, अब्र, धराधर, वारीवाह, वलाहक, जीमूत, नीरद, पयोधी, वारीधर, अम्बुद तथा ये सभी बादल शब्द के पर्यायवाची हैं। जबकि जलधि देखिए समुद्र का पर्यायवाची है। देहधारी शब्द का पर्यायवाची क्या है? देखिए देहधारी शब्द काफी अच्छा है। ये जीव जो होता है, एनिमल या कोई भी जीव, उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? प्राणी, प्राणधारी, देही, जीवधारी आदि। जबकि जीवा जीव का तथा जल पानी का पर्यायवाची है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए राजीव तो है, जलद नहीं होगा, मैंने फिर कहा जलद हम बादल का पर्यायवाची होगा, दा लग गया है। जलज होता अगर तो ये कमल का पर्यायवाची बन जाता। जलज का अर्थ बादल से है देखिए। जबकि राजीव, कुवलय एवं अंबुज कमल का पर्यायवाची है। देखिए कुवलय मेरे लिए भी नया शब्द है, कुवलय याद रखिएगा, कुवलय भी कमल का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रसिद्ध, प्रख्यात का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, विमुख, शोणित या हस्ती। देखिए शोणित तो नहीं होगा, शोणित तो रक्त का पर्यायवाची है। हमने आरती में सुना भी होगा कि शोणित बीज हरे, है ना। तो प्रख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। हस्ती हाथी का पर्यायवाची होता है। देखिए विमुख का क्या होगा? उदासीन, विरक्त या अनसक्त। हस्ती मैंने बता दिया आपको, हाथी का पर्यायवाची होता है। नाग, राज, कुंजर, कुंभा, मतंग, मतंगेश्वर मैंने आपको मंदिर बताया था, वो भी हाथी से ही संबंधित होता है, मतंग। और वारण, गज आदि। शोणित का मैंने बता दिया, रक्त, रुधिर, खून, लहू या लोहित। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जल, जलधि होगा, पयोधि भी होगा, उदधि है ही। जलाशय किसका है? जलाशय होता है तालाब का या तड़ाग का, पुष्कर भी बोलते हैं। जलाशय समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र के पर्यायवाची क्या है? सागर, पारावर, सिंधु, नीर, निधि, नदीश, पयोधि, अर्णव देखिए आ गया, रत्नाकर, वारिश, जलधाम आदि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलाशय किसका? तालाब का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्याय सर, सरोवर, तड़ाग, ह्रद, पुष्कर और पद्माकर। देखिए रत्नाकर किसका है? समुद्र का। पद्माकर किसका है? ये इसका। पद्म किसका है? कमल का, याद रखिएगा। कमल का पर्याय नहीं है, पंकज है, राजीव है। जलद नहीं है, दा लग गया, किसका होगा? बादल का होगा। जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द मेघ, बादल, अभ्र,
जीमूत, देखिए जीमूत काफ़ी मुझे दिख रहा है, 2-3 बार ऑप्शन में भी आया है और एक्सप्लेनेशन में। तो जीमूत देखिए याद रखिए कमल का पर्याय और बादल का पर्यायवाची है जीमूत। धर, सारंग, मैंने कहा था देखिए सारंग बहुत सेंस में यूज़ किया जाता है, सारंग के कई सारे मीनिंग है हमारे हिंदी में। तो सारंग एक आपका बादल का भी पर्यायवाची है। जलधर, पयोधी, पर्जन्य, नीरद आदि कमल के पर्यायवाची क्या है देखिए, पंकज, राजीव, पद्म, नीरज, अंबुज, वारिज, जलज, कंज, इंदिवर, अरविंद, उत्पल, सरोज आदि। और नीलोत्पल भी होता है, नीले रंग के कमल के लिए बोला जाता है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? अक्षी आंख का है, चपला विद्युत या बिजली का है, तोय निधि है, तोय निधि यानी समुद्र होगा ये भी। तोय मतलब पानी, निधि मतलब संपन्नता। तो झक चूंकि झस जो है, झस शब्द जो है ये मछली का पर्याय है, मैंने ऊपर बताया था। देखिए आरओ की परीक्षा में भी आया है ये। तो मछली के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। मत्स्य, मीन, सफरी, जलजीव। चपला किसका था? बिजली का बता दिया। तो निधि मैंने बताया समुद्र का। और अक्षी आंख का पर्यायवाची है। आंख के में देखिए द्रग, एक द्रग शब्द काफी आता है, द्रग, ये भी आप याद रखिए, वो भी आंख का पर्यायवाची है। समानार्थी शब्द, संविदा का समानार्थी शब्द क्या है देख लेते हैं। बातचीत, झगड़ा, ठेका या वादा। तो देखिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं या ठेके पर काम करते हैं उनके लिए संविदा शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रतारक किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रतारक देखिए जो ठग व्यक्ति, ठगने वाला व्यक्ति होता है, ठग का उसका शब्द होता है प्रतारक, ये आप याद रखिएगा। इसके अन्य पर्यायवाची देखिए, वंचक, अड़ीमार, प्रवंचक या जालसाज व्यक्ति। अगला, असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए जो असमानार्थक है। शूर, वीर, निडर। देखिए शूर और वीर, निडर ये तीनों एक है। डरपोक इसका अपोजिट शब्द है। वीर, निडर, शूर, निर्भय, दिलेर, निधड़क, बेधड़क समानार्थक शब्द हैं। डरपोक इसका अपोजिट है या इनसे भिन्न है। ओघ शब्द का पर्यायवाची है। देखिए ओघ, ये भी मेरे लिए भी अच्छा शब्द है ये। तो ओघ जो है ये ढेर, अगर किसी चीज का जैसे ढेर लगा हो तो उसके लिए यूज किया जाता है ओघ। तो इसके अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं। अंबार, जैसे पैसों का अंबार लगा दिया, ढेर लगा दिया। राशि, जमाव, पुंज, ये सभी ओघ के पर्यायवाची है। तो देखिए अच्छा शब्द है ढेर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? देखिए निशीथ रात के लिए यूज किया जाता है। तो तम है, अंधेरे का पर्यायवाची है, वो इसके लिए यूज नहीं किया जाएगा। तम अंधकार का पर्याय है, जबकि निशीथ के पर्याय रात्रि, रजनी और निशा हैं। इनमें से एक रसा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रसा का पर्यायवाची देखिए तमिश्रा नहीं है। अन्य विकल्प रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, पृथ्वी सभी रसा शब्द के पर्यायवाची हैं। मतलब रसा किसका पर्यायवाची है हमारा? ये पृथ्वी या धरती का पर्यायवाची है। और लेकिन तमिश्रा क्या है? ये अंधकार, अंधेरा, तिमिर, तमस, इसका पर्यायवाची है अंधेरे का मतलब। राजीव शब्द का पर्यायवाची देखिए क्या है? राजीव का पर्यायवाची कमल है और कमल का एक शतदल होता है, सतदल होता है। और तामरस जो है ऑप्शन ए, ये भी कमल का ही पर्यायवाची है। पारद किसका? ये पारे का पर्यायवाची है। रसाल आम का हम पढ़ चुके थे कल। और कुमुद जो है ये श्वेत कमल का, कुमुल सफेद रंग, कुमुद जो है सफेद रंग का जो कमल होता है उसका पर्यायवाची शब्द होता है। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा है, सूरजा है, तनुजा, तनुजा का नहीं होगा। देखिए अर्कजा होगा, तनुजा का मतलब बेटी होता है, तो ये तनुजा नहीं होगा, ऑप्शन बी। यमुना के पर्यायवाची रविजा, सूरजा और सूर्य से होता, अर्कुजा, कृष्णा और कालिंदी है, जबकि तनुजा पुत्री या बेटी का पर्यायवाची शब्द है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन है, पुष्प है, कुसुम है, तनुजा नहीं है, तनुजा बेटी का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं, सुमन, पुष्प, कुसुम फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द प्रसून, लता, मंजरी, गुल आदि हैं। और तनुजा बेटी या पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। नवनीत का शब्द समानार्थी इनमें से कौन है? ग्रह, नया चांद, ताजा मक्खन या नीजल। तो देखिए नवनीत बोलते हैं जो ताजा ताजा मक्खन निकलता है उसको। तो ताजे मक्खन के लिए नवनीत शब्द यूज किया जाता है। इसके लिए घी, अमृत, मसका या धृत ये भी यूज किया जाता है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प है, अही भी है, और अरि किसका बताया था मैंने आपको? अरि होता है शत्रु का। विषधर भी है। तुरंग नहीं है, तुरंग किसका है? तुरंग घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक का अर्थ नौका है? देखिए तरणी जो मैंने आपको बताया था, बड़ा वाला तरणी जो है ये अड़ा पे बड़ी की मात्रा, ये आपका हमारा नौका या नाव का पर्यायवाची होता है। बाकी और देखते हैं, नाव, डोंगी, पतंग, जलयान। पतंग देखिए जल के उसके लिए, सूर्य के लिए भी यूज किया जाता है पतंग, और पतंग इसके लिए भी यूज किया जाता है। जलयान, तरी, बेड़ा, वनवाहन, नैया आदि नौका के पर्यायवाची शब्द हैं। तरुणी क्या होता है? तरुणी ये युवती, मनोज्ञा,
सुंदरी, यौवनवती, प्रमदा, रमणी आदि हैं। तरुण का पर्यायवाची हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, युवा होता है, युवक या जवान होता है। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? नौका है, तरुणी नहीं है, डोंगी है, तरी है। तरुणी किसका था हमने ऊपर बात कर ली, युवती या मनोज्ञा सुंदरी जो व्यक्ति होती है उसका पर्यायवाची ये होता है। निम्नलिखित में से नाव का समानार्थी शब्द तरुणी नहीं होगा। नाव के समानार्थी शब्द हैं नौका, डोंगी, तरी, जलयान आदि, जबकि तरणी के समानार्थी शब्द हैं तरुणी के समानार्थी शब्द क्या है? युवती, यौवनवती, रमणी और नवयुवती। अगला देखते हैं, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? किशोर हमारे लिए तरुण, जो ऑप्शन डी है ये किशोर शब्द का समानार्थी शब्द है। आशय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आशय मतलब हम कहते हैं किसी बात को समझना, तो तात्पर्य। आशय का पर्यायवाची शब्द तात्पर्य होगा, सी ऑप्शन। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तरंग नहीं है, देखिए तुरंग होता है ना कि तरंग, तो ऑप्शन ए जो है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तरंग किसका है? उर्मी, वीची या लहर। लहर के और मैंने आपको बता दिए दो, उर्मी और वीची काफी पूछे जाते हैं, तो ये दोनों तरंग के पर्यायवाची नहीं है, तुरंग होता है घोड़े का। निम्न में से एक हाथी का पर्याय नहीं है, द्विज, तरणी, द्विरथ या सिंदूर। देखिए तरणी मैंने हमने बात करी, तरणी किसका पर्यायवाची होता है? ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। और अगर बड़ी ई की मात्रा लग जाए तरणी, तो किसका होता है? वो नाव का होता है। और अगला देखते हैं, सूर्य के अन्य पर्यायवाची आदित्य, दिवाकर, दिनेश, मित्र, मार्तंड, तो जम्मू कश्मीर में मंदिर है ही, मार्तंड, पतंग, पतंग देखिए नाव का भी था, रवि, प्रभाकर, अरुण आदि। इस प्रकार हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? हमारे द्विज हो गया, सिंदूर, हस्ती तो है ही, मतंग भी हाथी का है, हमने बात करी थी मतंग, याद रखिएगा। तो द्विज हो गया, द्विरथ हो गया, ये दोनों देखिए सेम सेम है, आसानी होगी याद करने में, द्विज और द्विरथ, सिंधुर, हस्ती, कुंजर आदि। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, कालिंदी है, कृष्णा है, रवि सुता है, तनुजा। जो मैंने बताया तनुजा नहीं होगा, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, तोयज। देखिए तो जा लग गया, जा मतलब क्या हो गया? तोय होता है पानी का पर्यायवाची, प्लस जा जो पानी में उत्पन्न होता है क्या होगा? कमल, तो ऑप्शन बी जो है ये कमल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। तोयज बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह कमल का पर्यायवाची है। जबकि जलद, घन, अब्र बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द मेघ, पर्जन्य, जीमूत। देखिए फिर से आ गया, याद रखिए प्लीज, जीमूत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीमूत शब्द किसके लिए यूज होता है? ये बादल के लिए यूज किया जाता है। और पयोधर, नीरधर ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। दिनकर है आपका, बाकी कलाधर, नरेश और सारंग नहीं है। सारंग देखिए कई सारे सेंस में यूज होगा, तो जो सूर्य है यही इसका आंसर है। तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड और अंशुमाली। नरेश क्या है? राजा, भूपति, भूपाल, नरेंद्र, नृप, महीप आदि। कलाधर किसको बोलते हैं? कलाधर बोलते हैं चंद्रमा को। और चंद्रमा का एक मैंने आपको और बहुत फेमस बताया था, क्या बताया था? अंशुमाली। अंशुमाली भी बहुत आता है, याद रखिएगा। चंद्रमा का मृगांक हो गया चंद्रमा, सोम, सुधांशु, राकापति, राकेश, शशि, इंद्र। सारंग क्या क्या हो गया? धनुष, पिनाक, पिनाक का हमारे यहाँ एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी है, और शरासन, चाप, कमान आदि। विरासत का पर्यायवाची क्या है? विरासत का पर्यायवाची होता है दाय, ऑप्शन सी। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? धरोहर तो बहुत फेमस है, न्यास या थाती। तो दाय देखिए काफी अच्छा नया शब्द है दाय, ये आप याद रखिएगा, यह विरासत का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? देखिए तरंग है, हिलोर है, वीची भी है, तो दुकूल जो शब्द है ये लहर नहीं होता है। यह किसका पर्यायवाची होता है? वस्त्र का। वस्त्र का हमने एक पर्यायवाची और पढ़ा था, देखिए अंबर के लिए भी वस्त्र के लिए यूज किया जाता है। करपट इसका तत्सम शब्द होता है, करपट भी यानी वस्त्र के लिए यूज करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तरंग, हिलोर तथा वीची ये लहर के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा और क्या होता है? और एक आपका उर्मी भी इसके लिए यूज किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर या भौरे का पर्यायवाची नहीं है? चंचरीक है आपका, द्विरथ, द्विरथ देखिए हमने ऊपर पढ़ा था, द्विरथ नहीं होगा, द्विरथ अपना मेरे ख्याल से हाथी का पर्यायवाची है, और द्विज भी हाथी का है। शिलीमुख और द्विरेफ ये तीनों ही भ्रमर के पर्यायवाची हैं। हाथी का पर्यायवाची होता है द्विरथ, और द्विज भी हमने पढ़ा था हाथी के। अगला, हाथी के अन्य पर्यायवाची गज, करी, कुंजर, गजेंद्र और चंचरीक, शिलीमुख, द्विरेफ ये भ्रमर के हैं। भ्रमर के और बता देता हूँ, अली है, षटपद है, ये भ्रमर के पर्यायवाची हैं।
प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रेक्षा हमारा होता है दृष्टि, हमारी जो नज़र होती है उसका। प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द दृष्टि है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है नेत्र, नयन, लोचन, दृग, आँख आदि। इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? दारा, विनायकी, प्रभा या सौदामिनी। देखिए सौदामिनी तो हमारा बिजली होता है, प्रभा होती है हमारी चमक या आभा जो बिखेरते हैं, तो या तो दारा होगा या विनायकी होगा। देखते हैं इसमें से 191 में से ए। देखिए दारा शब्द पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है कांता, कलत्र, वनिता आदि। जबकि प्रभा प्रकाश, मैंने कहा था आलोक का पर्याय है, तथा सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है? द्विज। देखिए द्विज शब्द हाथी के लिए भी यूज होता है और द्विज हमारा पक्षी के लिए भी यूज किया जाता है। अंशुक, वरुण और तरुण ये नहीं है। तरुण तो जो युवक होते हैं, नौजवान, उसके लिए यूज होता है। वरुण हमने बात करी थी, जल के जो देवता होते हैं उनके लिए यूज होता है। और अंशुक ये मुझे नहीं पता, तो आप इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा अंशुक क्या है। तो द्विज पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज है। इसके अन्य पर्यायवाची विहग, विहंग, खग, पखेरु। कहते हैं प्राण पखेरु हो गए, मतलब उड़ गए, तो द्विज देखिए पक्षी का और पखेरु भी पक्षी का। परिंदा और पतंग। देखिए पतंग अभी तक हम 3 बार देख चुके हैं। पतंग सूर्य के लिए यूज किया जाता है, पतंग नाव या नौका के लिए यूज किया जाता है, और पतंग पक्षी के लिए भी यूज किया जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला असमानार्थक शब्द जो अलग है तीनों में से क्या है? अनुराग, स्नेह और प्रीति। ये देखिए तीनों सेम है और द्वेष इसका अपोजिट है, ऑप्शन सी। ये आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? कृष्णा का पर्यायवाची है हमारा राधा नहीं, रुक्मिणी नहीं, जो द्रौपदी है, ये देखिए कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? द्रुपद सुता, पांचाली, याज्ञसेनी आदि। अगला इनमें से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। अमर, निर्जर, देव और आदित्य। देव देखिए देव जो है ये हमारा देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता के पर्यायवाची भी काफी आते हैं, एक बार देख लेते हैं। देव, अमर, सुर, निर्जर, वृंदारक। ये देखिए अच्छा शब्द है वृंदारक, याद रखिएगा। आदित्य, ये सभी देव। और देव जो होता है उसका क्या होता है? भाग्य। ये भाग्य आपका लक का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अच्छा शब्द है देव भी। और अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है? अक्षी है, द्रग है, नयन है। जो द्रगंबु है, देखिए द्रगंबु मेरे ख्याल से ये आंसू का पर्यायवाची होना चाहिए, क्योंकि द्रग और अंबु आंख से निकलने वाला पानी, तो द्रगंबु ये आंसू का पर्यायवाची होगा। द्रगंबु आंख का पर्यायवाची नहीं है, ये आंसू का पर्यायवाची है। जबकि अक्षी, नयन तथा द्रग ये आंख के पर्यायवाची हैं। आंख के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। लोचन है, हम त्रिलोचन बोलते हैं। नयन है, नेत्र है, चक्षु, अंबक, दीदा, विलोचन और प्रेक्षण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता, दौहित्र, तनया या सुता। तो देखिए दौहित्र जो है, दौहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता, ये नाती का पर्यायवाची होता है। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए दौहित्र शब्द क्या था? देखिए लिच्छवी जो है, आपने सुना होगा इतिहास में, एक लिच्छवी गणराज्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, उन्होंने किससे शादी की थी? लिच्छवी एक रानी थी, उनसे शादी की थी, कुमार देवी। ठीक है, यानी वो तो नागा प्रिंसेस थी, लेकिन लिच्छवी से शादी की थी। तो जो समुद्रगुप्त था वो अपने आप को कहता था कि मैं लिच्छवी दौहित्र हूँ, मतलब मैं लिच्छवी की बेटियों का बेटा हूँ। तो लिच्छवी दौहित्र, तो दौहित्र क्या होता है? नाती के लिए। तो लिच्छवियों का जो नाती होगा वो कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को ही हम बोलते हैं लिच्छवी दौहित्र। तो दौहित्र नाती के लिए यूज किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। एक इतिहास का क्वेश्चन भी बता दिया मैंने। दौहित्र जो, दौहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बेटी का अथवा बेटी का जो बेटा होता है, यानी नाती, इसको दौहित्र बोला जाता है। जबकि पुत्री का पर्यायवाची शब्द है दुहिता, तनया, सुता, नंदिनी, तनुजा, आत्मजा, बेटी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का देखिए पयोधर, जलधर, दामोदर और वारिधर। देखिए दामोदर कोई नहीं है, दामोदर इसका पर्यायवाची नहीं होता है। दामोदर शब्द ही अशुद्ध है, असली शब्द क्या है? दामोदर। और हमने दामोदर क्या है? जिसके जन्म के समय दाम, पेट पेट या उदर पर दाम अथवा रस्सी बांधी गई हो, कौन है? दामोदर। श्री कृष्ण के लिए यूज किया जाता है। आपने सुना भी होगा, एक गाना भी बहुत है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो दामोदर श्री कृष्ण के लिए यूज किया जाता है। दामोदर शब्द जो है ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ के पर्यायवाची पयोधर, जलधर, वारिधर, धराधर, वारिद, बादल, जीमूत, नीरज आदि हैं। दामोदर शब्द ही अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप दामोदर होता है।
जिसके पर्यायवाची जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, केशव, माधव, चतुर्भुज, कृष्ण आदि हैं। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। भूधरा वसुधा, हमने तीन तो बहुत फेमस है, धरती के पर्यायवाची बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो धरा धरती का पर्यायवाची है। इसके अलावा हमने देखिए और देख लेते हैं। भू अचला, मैंने आपको बताया था, अचला होता है धरती का, अचल किसका होता है? पर्वत का। मेदिनी, आपने इतिहास में राजा सुना होगा मेदिनी राय, तो मेदिनी जो वर्ड है, शब्द है, वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। मही, धरणी आदि ये सभी धरती के पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक है, एक दंत है, लंबोदर है, धनत जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। धनत किसका पर्यायवाची होता है? ये कुबेर भगवान का पर्यायवाची होता है। और कुबेर भगवान का एक पर्यायवाची और बहुत फेमस है, क्या पढ़ा था हमने? अलंकेश, जब मैंने आपको सोने की लंका की ट्रिक बताई थी। कुबेर, यक्षराज, राजराज, धनपति, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर, किन्नरेश गणेश का पर्यायवाची है। विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, हेरंब, द्वैमातुर, गजनंदन, मोदक प्रिय, महाकाय आदि ये सभी गणेश जी के पर्यायवाची हैं। किन्नरेश देखिए थोड़ा याद रखिएगा, किन्नरेश काफी पूछा जाता है, ये आपका कुबेर जी का पर्यायवाची है। गाय का पर्यायवाची क्या होगा? धेनु, सबसे फेमस है, देखिए गाय का पर्यायवाची धेनु है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? गौरी है, सुरभि, भद्रा, गो इत्यादि। आगे देखते हैं। पाखंडी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पाखंडी का पर्यायवाची शब्द होगा धूर्त आदमी जो होता है उसे पाखंडी कहते हैं। अन्य पर्यायवाची ढोंगी, आडंबरी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची है? हिमांशु बोलते हैं हम चंद्रमा को, तो निशाकर जो है ऑप्शन ए वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। हिमांशु के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। हिमकर, निशाकर, सोम, सुधांशु, राकापति, विधु, मयंक, शशि, चंद्रमा, चंद्र, निशापति। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरसिज देखिए बोला जाता है कमल को, और शतदल भी कमल को, तो नलिन जो शब्द है ये भी कमल का पर्यायवाची है, तो सरसिज का पर्यायवाची है नलिन। नौकर के पर्यायवाची क्या है? दास, अनुचर, भृत्य, तो और वहीं द्रग किसका है? आंख का पर्यायवाची होता है। और हमारे सरसिज एवं नलिन दोनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, जैसा मैंने आपको बताया। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद या निर्मल, तो देखिए निर्मल जो शब्द है ये स्वच्छ का पर्यायवाची होता है। पंकिल का अर्थ क्या होता है? देखिए पंकिल बना है पंक से, मतलब कीचड़ यानी कुछ गंदा होगा, तो पंकिल का अर्थ होता है मैला। नीरज और किसका है? कमल का, और नीरज हमें पता है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। यातुधान बहुत आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यातुधान का पर्यायवाची शब्द किसका है? यातुधान देखिए ये राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। राक्षस और यातुधान, और देखिए एक होता है हुताशन। हुताशन होता है आग का, जो कि ऑप्शन बी है, लेकिन यातुधान किसका है? ये हमारे राक्षस का पर्यायवाची है। तो इसके अन्य देख लेते हैं। निशीचर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी या रजनीचर। और वसन का पर्यायवाची शब्द कपड़ा है, वस्त्र है, पट है, चीर है, जैसे द्रौपदी का चीर हरण कर दिया। आग का पर्यायवाची अग्नि, अनल, पावक, वहनी, हुताशन। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? घोड़ा, तुरय, वाजी, होटक, हाय, सैंधव और रविसुत। अगला रविसुत देखिए क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपने कभी सूर्य भगवान को देखा होगा तो वो 7 घोड़ों पर चलते हैं। और जल, इसमें से जल का समानार्थी कौन सा नहीं है? नीर है, पानी है, अम्बु है। नल देखिए, नल जो है ये जल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जल के और देख लेते हैं। वारी, तोय, सलिल और उदक। कमल का पर्यायवाची शब्द है अंबर, नहीं है। दिनकर तो सूरज का है, पुष्प फूल का है, नीरज होगा, नीर मतलब पानी, जा उसमें जोड़ा तो कमल का बन गया, तो कमल का पर्यायवाची नीरज है। अंबर का पर्यायवाची आकाश, नभ, गगन, व्योम, अब्र, शून्य, अंतरिक्ष आदि। दिनकर किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। फूल हमारा पुष्प, कुसुम, प्रसून या पुष्प आदि है।